आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आज हम मीडियम और ये जो ग्राइंड 75 के लिस्ट है ये स्टार्ट करें। बाकी जो ये इजी हैं ये वाले हम छोड़ रहे हैं बाकियों के लिए, जो बिगिनर्स है इंटरेस्टेड हैं टू प्रेजेंट दोस। सर जुबैर नहीं ज्वाइन किया, आई एम सरप्राइज्ड बट ओके एनीवेज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट्स, ये हमने कवर कर लिया था आई थिंक। क्या ये हम प्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी इन सेशंस में? ना सर, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी देखा है दोनों सेक्शंस में। मेरा क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर होता तो टिक हो जाता ये। अच्छा, यहाँ पे कहीं रिडंडेंट तो नहीं है इस वाले उसमें? ओके, मे बी इसको मैंने शायद, ओके एनीवेज इसको कर लेते हैं, नो वरीज। इट्स अ गुड क्वेश्चन। मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ओके, जस्ट टू सेव टाइम आई विल ट्राई टू, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को करता हूँ मैग्नीफाई, थोड़ा सा मुझे एक सेकंड दीजिए बस। इसको स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन दिया गया है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट्स। आपके पास दो लिंक लिस्ट दी गई हैं और उनको आपने मर्ज करना है। लिस्ट वन और लिस्ट टू के नाम से हमें दी गई हैं, ठीक है। Merge the two lists into one sorted list. The list should be made by splicing together the nodes of the first two lists. Return the head of the merged linked list. Okay, ये हम प्रेजेंट कर चुके हैं सेशन में, मुझे जहाँ याद आ रहा है। एनीवेज, तो कोई बताएगा कि इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए? अगर किसी ने वॉलंटियर ना किया तो मैं फिर बाय नेम पूछना शुरू कर दूंगा। इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, कोई बताएगा? हमारे पास दो लिंक लिस्ट्स हैं, वो सॉर्टेड हैं, ठीक है, और उनको हमने मर्ज करना है, राइट? तो दो लिंक लिस्ट को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं कि वो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट होके उसका हम हेड रिटर्न कर दें? कोई अप्रोच बताएगा मोहसिन? हाँ सर, इसमें हम मैंने अभी लिंक लिस्ट इतना काम नहीं किया लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे, पर अभी तो ओके, that's why this is a really good question for you if you haven't worked on this before. Okay, so let's work on this together, ठीक है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मजीद मिनट है, we need to figure this out। अच्छा, मोहसिन मुझे ये बताएं कि लिंक लिस्ट पे जो ये वाला नोड होता है इसको हम क्या कहते हैं, शुरू वाले नोड को? हेड कहते हेड कहते हैं ना, ठीक है। हैं जी। इसको आप टेल भी कह सकते हैं, लास्ट वाले को, लास्ट नोड जो भी है। अच्छा, जो लास्ट नोड है जी, ये किसको पॉइंट कर रहा है? टू फोर को कर रहा है, वन टू को कर रहा है, फोर किसको पॉइंट कर रहा है? फोर नल को पॉइंट करा क्योंकि इसके आगे नल कोई को पॉइंट एलिमेंट कर रहा है, ठीक है, जबरदस्त। ओके, तो हमारे पास हेड है दोनों के, नहीं। टेल जी, है दोनों। ओके, इन्होंने हमसे क्या रिक्वायरमेंट किया है इस क्वेश्चन में, बताइए। इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि ये कह रहे हैं कि दो लिस्ट है, उन सॉर्टेड लिस्ट है, उनको मर्ज करना है। उनको मर्ज करना है, ठीक है। लिस्ट वन को जी, मर्ज करना है लिस्ट टू में। ओके, आगे क्या कह रहे हैं? द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर, क्या मतलब है इसका? मतलब तोड़ तोड़ के जोड़ना होगा इसको, शायद हाँ, स्लाइसिंग स्प्लाइस को टुगेदर करना, आई थिंक इसके लिए तोड़ तोड़ टर्मिनोलॉजी के फिर है। जोड़ेंगे। हाँ, आखिर में क्या करना है हमने, एक्सपेक्टेड क्या है? रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज लिंक्ड लिस्ट, हेड रिटर्न रिटर्न द करना है हमें। रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट, ठीक है। हमें अब बेसिक्स क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है।
मैंने लिंक लिस्ट का बताया था कि लिंक लिस्ट पे आपके पास मेमोरी होती है और उसके पास एड्रेस स्टोर होता है नेक्स्ट मेमोरी स्पेस का, जो कि नोड होता है। ठीक है, हर एक मेमोरी स्पेस एक नोड है जिसके पास एक एड्रेस है, विच मेक्स इट अ कंप्लीट नोड। फिर एड्रेस दूसरे वाले नोड का होता है। अब हमने करना ये है कि हमने दोनों को मर्ज करना है, राइट? तो अब अगर मैं इसको वैसे ही सॉर्ट करना चाहूँ, अगर मैं इसको ऐसे ही अपने हाथ से लिखूं, भूल जाए इसको कि ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं वन को देखूंगा, ठीक है, वन टू से बड़ा है, लेकिन क्या वन से कोई सेम वाला है एलिमेंट? है, वन है, ठीक है, ओके। अब इस वन के बाद कौन सा एलिमेंट आना चाहिए आइडियली इस पूरी लिस्ट में? देखिए, इनको तो हमने कर लिया, इस पूरे सेक्शन में से इस वन के बाद कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, बताइए। 2 आना चाहिए। टू आना चाहिए, गुड, वेरी गुड। टू के बाद क्या आना चाहिए? 2 के बाद 3 आना चाहिए, मतलब सेकंड जो लिंक लिस्ट है उसका एलिमेंट। ओके, टू आना चाहिए, ओके, सॉरी, थ्री आना चाहिए। तो थ्री क्यों आना चाहिए? जी, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये सॉर्टेड, ये मांग रहा है ना, सॉर्टेड लिस्ट चाहिए हमें, तो इसलिए सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हमें ओके, वैल्यूज। असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हमें, तो हम गुड। इसलिए 3। असेंडिंग ऑर्डर में टू और थ्री क्यों है? वाई डज थ्री कम आफ्टर टू? वाई डज नॉट फोर कम आफ्टर टू? आपने थ्री क्यों चूज किया? फोर भी तो आता है टू के बाद, रिगार्डलेस के आपके पास वहां पे थ्री है या 2.5 है। तो क्या वजह है कि मैंने फोर को नहीं लिया? तो वजह ये ये पर ये हो सकती है कि 2 4 4 से बड़ा है पर 3 से छोटा है। पर हम 3 को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सेकंड जो लिंक लिस्ट है उसमें दूसरा एलिमेंट है, इस वजह से हम 3 को ले रहे हैं। ताकि क्योंकि उसने कहा है स्लाइसिंग टुगेदर, तो मतलब एक एलिमेंट उसका लेना है, एक दूसरी दूसरी लिंक लिस्ट का लेना है, इस स्लाइसिंग तरीके एक से रीजन, शायद। राइट। तो कल जो आई थिंक एक मैम पूछ रही थी कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग का यही है, जो आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, आपके जहन में जो ख्यालात आते हैं आप उनको ऑब्जर्व करो, आपके जहन में जो ख्याल आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वहां से आपका लॉजिक क्लियर होना शुरू होता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, टू थिंक अबाउट थिंकिंग। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूँ यहाँ पे, आई एम मेकिंग यू थिंक अबाउट योर ओन थिंकिंग। आप यहाँ टू पे आए, ठीक है, आप पहले वन पे आए, और आपने वन के बाद तो टू आता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, राइट, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर जो जिसको हम असेंडिंग जी समझते हैं, ठीक है, इसमें हमें दूसरी चीज ये देखना है कि चलो अगर मैं टू पे चला ही जाता हूँ तो ऐसे गलत तो नहीं होगा, लेकिन क्या मेरे पास दूसरी लिस्ट के अंदर टू से कुछ बेहतर है? अगर है तो मैं उसको पहले, टू से पहले मुझे डालना चाहिए। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू लुक फॉर द नेक्स्ट। अच्छा, अब अगर आपके पास, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, आप आप चंद कदम आगे चलते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं, तो आप देखते हैं आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ अगर ये है, ठीक है, तो आप यहाँ पे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास मजीद दो ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप लेंगे। जब तक के सारे रास्ते एक्सप्लोर ना हो जाएं, ठीक है, तब तक आपने इस तरीके से करना है। तो बेसिकली लुकिंग फॉर अ स्मॉलेस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है, उस तरीके से आपने सोचना है। तो दैट्स हाउ इट्स गोना मेक सेंस टू यू, कि चलो अगर वन के बाद मेरे पास टू है, लेकिन मुझे डायरेक्टली टू पे नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि दूसरी लिस्ट के अंदर मेरे पास टू से भी एक कम नंबर हो, टू से कम नंबर है वन है, ठीक है, और वन के इक्वल भी है, तो मैं फिर क्या करूंगा, वन को वन से मैं पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब आऊंगा फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा? क्या वन को थ्री से कंपेयर करूंगा? थ्री तो आता है वन के बाद, नहीं, अब जब मैं यहाँ पे हूं तो मुझे इसको मिस आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो मैं वन से टू पे मैं पॉइंट कर दूंगा। ओके, अ, ठीक है ना, समझ आ रही है? जी जी सही सर, समझ आ रही ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि मैं, है। दोनों लिस्ट में हमें चेक करना है कि अगर हम। बिल्कुल, वी आर जी ट्राइंग टू जी, गेट बेस्ट ऑफ बोथ कंटिन्यू वर्ल्ड्स। मैं करें। नहीं चाहता मैं यहाँ पे हूँ तो मैं चलता चला जाऊँ, हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। धोखा तो ये है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो बस सॉर्टेड को सॉर्टेड के साथ पूरी लिस्ट को मिला दो, क्या मसला है फोर के एंड पे आके? नो, वी एक्चुअली वांट टू सॉर्ट इट प्रॉपरली वेयर ईच नोड इज पॉइंटिंग टू द करेक्ट नेक्स्ट नोड। तो इसमें क्या होगा कि मुझे
साइड बाय साइड कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, ठीक है मोहसिन। जी जी सर। ओके, ओके, लेट्स मूव ऑन। तो जी इसमें जी। हम फिर दो लिंक लिस्ट डिफाइन करेंगे ना यहाँ पर। अच्छा सॉरी, हाँ उसमें पैरामीटर्स में गिवन है दो लिंक लिस्ट। हाँ, पैरामीटर्स में हमें ये हेड्स होंगे, ठीक है, ये हेड्स हैं। कभी पूरी लिस्ट हमें नहीं मिलती, हमें हाँ उसका सिर्फ जी। एक नोड मिलता है, उसका हेड मिलता है, और उसी हेड हाँ के पास अगले का एड्रेस होता है, तो मैं अगले पे आ जाता हूँ, फिर उससे अगले वाले पे। ठीक है, ओके। अच्छा तो सही अब है मैं सर। ये, जी जी, ठीक है, ओके। अब मुझे ये करना है, अब इसको मैं इससे पॉइंट करूं, इससे बेहतर ये है कि मैं एक डमी सा नोड बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस डमी नोड में जोड़ते जाऊंगा वन बाय वन। डमी नोड में पहले मैं वन को जोड़ूंगा, उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, फिर अगले वन को मैं जोड़ूंगा उसमें, ठीक है, तो इस तरीके से होता चला जाएगा, वन वन, ठीक है। फिर अगला टू पे आएगा, राइट, तो टू पॉइंट हो गए इस पे। फिर टू और थ्री कंपेयर होने चाहिए, ठीक है, टू और थ्री कंपेयर होंगे, और फिर फोर एंड देन फोर, ठीक है। तो आई नीड सम काइंड ऑफ सीक्वेंस वेयर आई एम नॉट मिसिंग आउट एनी कंपैरिजन, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, पहले, ओके, इसको मैं पॉइंटर वन कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं पॉइंटर टू कह देता हूँ। तो पॉइंटर वन डॉट नेक्स्ट अगर मैं करूँ, अच्छा पहले मैंने इनको कंपेयर करना है, क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, अब मैं अगले वाले पॉइंटर को बढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको मैं बढ़ाता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो आई नीड टू मूव दिस हियर, ठीक है, इसको मैंने बढ़ाया, और क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया था, अब ये आगे बढ़ेगा। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा पहले लग जाएगा। अच्छा, अब मेरा ये वाला पॉइंटर आगे मूव होगा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, टू है, टू हो गया, ठीक है। अब इसको फिर, क्योंकि मैंने ये ऐड किया है, तो अब ऐसे मूव करूंगा मैं, ठीक है, सॉरी, पी वन यहाँ पे मूव होगा, और पी टू और इसके अंदर कंपैरिजन जब होगा मेरे पास थ्री आ जाएगा, फिर आगे मैं इसको मूव कर दूंगा। लेकिन अब इसका किससे कंपैरिजन होगा, कुछ भी नहीं है। तो इस नोड को मैं, अगर मेरे पास पॉइंटर टू अभी तक नल नहीं हुआ, ये तो नल पे आके रुक जाएगा, राइट, आगे इसके पास कुछ नहीं है, तो मैं इसको उठा के मैंने इसको वैसे ही लगा देना उसमें, अगली वाली लिस्ट में। सेंस बन रहा है इस क्वेश्चन का, इस सोल्यूशन का? मोहसिन, क्लियर हुआ? जी जी सर। ओके, लेट्स मूव हाँ सर ऑन। क्लियर हुआ। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले मैं एक डमी नोड डिफाइन करता हूँ जिसमें मैं पूरी की पूरी मर्ज लिस्ट जोड़ूंगा, ठीक है, और फाइनली मुझे क्या करना होगा, डमी नोड को एक्सक्लूड करके बाकी सारी लिस्ट को रिटर्न करना होगा। आई विल शो यू व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो मैं पहले एक डमी नोड डिफाइन करता हूँ, ठीक है, लिस्ट नोड, और यहाँ पे मैं उसको जीरो वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि अपने से मैंने कोई वैल्यू नहीं देनी, ठीक है, इट डजेंट मैटर व्हाट यू गिव इट, एनीवेज यू कैन जस्ट डिस्कार्ड इट। तो मैं एक करंट पॉइंटर मैं डमी पे रखता हूँ, ठीक है, और ओके, व्हाट इफ, व्हाट इफ विद, बजाय इसके कि मैं अलग से पॉइंटर डिफाइन करूं, व्हाट इफ मैं यहाँ पे एक डमी नोड बनाऊं, उसी को मैं करंट पॉइंटर असाइन करूं, ठीक है, और इस पॉइंटर को मैं पॉइंट करूं नेक्स्ट वाले नोड पे, नेक्स्ट वाले नोड पे, बेस्ड अपॉन द रूल्स दैट आई एम डिफाइनिंग, ठीक है। फिर इसका जो हेड है वो लिस्ट वन है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसका हेड लिस्ट टू है। इन्हीं हेड्स को मैं अगले वाले पे मूव कर दूं, तो ये पिछले वाले मेरे पास डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि डमी नोड में मैंने ऐड कर देना उसको, ठीक है, डमी नोड में मैंने ऐड कर देना, और उसके बाद इन्हीं हेड्स को आगे मूव कर देना मैंने,
इस तरीके से, या इवन समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स गो अबाउट इट दैट वे। अच्छा, तो आप करंट जो डम अच्छा करंट सिर्फ डमी के लिए रहेगा, ठीक है, करंट सिर्फ डमी के लिए रहेगा। तो ऐसा करते हैं, जब तक मेरे पास लिस्ट वन नल नहीं हुआ, एंड जब तक मेरे पास लिस्ट टू का जो हेड है, एक्सक्यूज मी, जब तक वो नल ना हो जाए, तो मैंने क्या करना है, अगर मेरे पास जो लिस्ट वन है, लिस्ट वन है, वो जब अगर नल नहीं है, सॉरी, अगर मेरे पास लिस्ट वन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है लिस्ट टू की वैल्यू के। इसका क्या मतलब है, अगर वन और वन इस केस में इनिशियली तो मेरे पास यहीं से स्टार्ट हो ना, लिस्ट वन यहाँ पे, लिस्ट टू यहाँ पे, तो मैं लिस्ट वन और लिस्ट टू को जिस वाले को वट एवर नोट मैं उसमें ऐड करूंगा डमी में, उसको मैंने आगे एडवांस कर देना है और पिछले वाले से कंपेयर करना है, ठीक है। इसको अब मैंने ऐड कर देना है तो इसको मैं एडवांस करूंगा, कंपेयर होगा, इसमें ये ऐड होगा दोबारा से, ठीक है, तो अब ये दोबारा से एडवांस हो जाएगा, फिर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन होगा, इसको ऐड करना चाहिए, तो मैं इसको ऐड करके मैं इसको एडवांस कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये इन दोनों में देखें, दोनों सेम है, तो मैंने इसको, इसमें से मैं फोर को ऐड कर देता हूँ, लिस्ट वन वाले पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, लिस्ट टू बच जाएगा, लिस्ट टू ऐड कर देंगे तो लिस्ट वन वाला बच जाएगा, तो किसी एक को हमें आखिर में पैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास लिस्ट वन लिस्ट टू से अगर इक्वल है या उससे लेस है, ठीक है, तो तब मैंने लिस्ट वन को और डमी के अंदर ऐड कर देना है, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट पॉइंटर किसके ऊपर है, डमी के ऊपर है, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट वन कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, लिस्ट वन को आगे बढ़ा देना, लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट मेरे पास टू होगा, राइट। तो अगर मेरे पास लिस्ट वन ये था, एल वन ये था, तो एल वन डॉट नेक्स्ट ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया, अब इसको आगे मूव करना है। अब लिस्ट टू तो मेरा यहीं पे है, अब लिस्ट टू और लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट कंपेयर होंगे, फिर ये लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट आगे फिर बढ़ेगा, इस तरीके से हम इसको कंपेयर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर लेट्स से हमारे पास इक्वल है, तो तब भी हमने उसको करंट में डाल देना है, करंट मेरे पास कौन सा है, डमी नोड के ऊपर है, तो करंट का जो नेक्स्ट होगा वो वाला हेड होगा जो कि इन दोनों के दरमियान छोटा है, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा, या अगर वो उससे कम है, इक्वल है या कम है, तो हम ऐड करते जाएंगे, नहीं है तो हम दूसरे वाले पे जाएंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये तो मेरे पास कंसिडर हो गया। ओके, लेट्स से अगर हमारे पास लिस्ट टू छोटा है लिस्ट वन से, तो उस केस में क्या होना चाहिए, जो मेरे पास डमी नोड पे जो पॉइंटर है उसको पॉइंट करना चाहिए, किसको, लिस्ट लिस्ट टू को, क्योंकि लिस्ट टू इस केस में छोटा है, और फिर लिस्ट टू के पॉइंटर को हमने आगे लिस्ट बढ़ाना है, जी। लिस्ट हाँ नेक्स्ट कर देंगे इसको। राइट, करेक्ट, हाँ, इसी को ठीक, डॉट नेक्स्ट कर। ओके, ऑलराइट। अब क्या हमारे पास करंट पॉइंटर हमेशा यहीं पे रहेगा, ठीक है, देखें इस नोड को, डमी नोड जो है यहाँ पे तो मेरा करंट पॉइंटर है, इसको तो मैंने पॉइंट कर दिया, ठीक है, लेकिन बजाय इसके मैं करंट डॉट नेक्स्ट करूँ, क्योंकि नेक्स्ट मुझे फिर इसका जोड़ना है, मुझे इसी पे नहीं जोड़ना, मेरे पास जो एक नोड ऐड हो चुका है, करंट को भी वहीं से मूव करना चाहिए अपने डमी नोड से, जो मर्ज लिंक लिस्ट अभी हम बिल्ड कर रहे हैं, तो फिर हर एक जो लास्ट इसका नोड होगा वो करंट डॉट नेक्स्ट विल, दिस विल हेल्प इट एट द न्यू नोड, सो करंट को भी यहाँ अपडेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर कोई एक पॉइंटर पहले नल पे पहुंच गया, ठीक है, दूसरा अभी तक नल नहीं है हुआ, तो उस केस में हमें उसको पैच करना होगा, ठीक है। बाकी यानी कि हमारे पास आखिरकार क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगी यहाँ तक, ठीक है, और मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैं करंट को भी अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन एक हमारे पास मिसिंग है, सो वी नीड टू सी कि लिस्ट वन और लिस्ट टू में से अभी तक कौन सा ऐसा है जो कि नल को नहीं पहुंचा, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके करंट को उसको पॉइंट कर देना, ताकि वो वाला नोड भी इसमें ऐड हो जाए,
एट लास्ट। ठीक है, तो अब मुझे दोनों के लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ एल इफ एल वन डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, if L1 dot next is not equal to, sorry, not और next, सर if L1 is, जी, L1 लिख देंगे, यस सर, L1 नॉट नल। करेक्ट, if L1 not null, तो उस केस में हम क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए यहाँ पे, L1, L1, यस। यह सब में है, लिस्ट वन है, तो इसमें यहाँ गलती में, लिस्ट वन है, यस वेरिएबल। करेक्ट। इसी लॉजिक को हम लगा लेते हैं लिस्ट टू के लिए। ठीक है, लिस्ट टू के लिए लगा देते हैं इसको, और लिस्ट टू पे लगाने के बाद फाइनली हमें क्या रिटर्न करना चाहिए। दिस इज अ पजल फॉर यू गाइस एंड देन वी विल क्लोज दिस क्वेश्चन। यस क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिटर्न हमने क्या करना है, करंट हेड नेक्स्ट। रिटर्न करेंगे ना, किसका हेड रिटर्न करना है, हेड। तो करंट का करंट डॉट नहीं, हेड में देखें, हेड अगर आप रिटर्न करेंगे तो आप कौन सा हेड करेंगे, L1 लिस्ट। करेंगे, L2 करेंगे, ये मसला आएगा ना फिर। अब थोड़ा देखिए सा करंट, स्क्रीन ऊपर कर। एक मिनट इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, बहुत हो गया है यस थोड़ा सर, सा। थोड़ा मिनिमाइज कर दें। ओके, अच्छा, पजल हाँ ऑफ द डे, करंट मेरा कहाँ पे है, ये जो मर्ज लिंक लिस्ट मेरे पास बन गई है, इसमें करंट फिलहाल कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, क्योंकि मैंने फाइनली एक करंट मेरे ख्याल से, जी सर। यहाँ पे शायद नहीं होना चाहिए इसको। दरमियान में ओके, करंट शायद। मेरे पास यहाँ पे होगा, सॉरी, हाँ क्योंकि वी आर नॉट अपडेटिंग आफ्टर दैट, राइट। 4 पे यस होना सर, चाहिए, क्योंकि आपने, हाँ लेकिन अगर आपको याद हो, डमी नोट अभी तक कहीं नहीं गया। हाँ हाँ बिल्कुल सर, सही। ठीक है, तो इसको मैंने पाकिस्तान के एन की तरह कलदम करार दे देना है, ठीक है, और डमी डॉट नेक्स्ट करके मैंने यहाँ से रिटर्न कर देना, ये उसका हेड हम रिटर्न करेंगे। हम्म, ठीक है, आई थिंक अच्छा, पाकिस्तान का जब इन काफी जब मरतबा बदला था ना, यस ऐसे ही था कुछ। जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस सेशन लिटिल बिट फन, क्योंकि दीस आर वेरी लॉन्ग सेशंस, तो थोड़ा यस बहुत सर। करना चाहिए। ओके, अच्छा, अभी कोई एक बंदा अपना माइक म्यूट करे, और मोहम्मद फैजान अनीस के अलावा, क्योंकि माशाल्लाह वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो हम किसी और को मौका देते हैं, और बताएं हमें कि हर एक स्टेप में क्या हो रहा है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से भी बंदा माइक म्यूट करे और बताए मुझे। मोहसिन, यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है। आया सर, मैं ही डिफाइन कर देता हूँ। जी जी इसमें please। जो हम, जी, यहाँ पर तो हम एक नोड क्रिएट करें तो ये ऑफ वन ऑपरेशन हो रहे हैं। यहाँ पर हम एक नोड क्रिएट करें यहाँ पर, तो लिस्ट, तो यहाँ ऑफ वन, और यहाँ पर हम लूप चला रहे हैं, वाइल का लूप। हम्म, तो ये जितनी लिस्ट होगी उतनी दफा लूप चलेगा, तो ऑफ एन ऑपरेशन यहाँ पर हो रहे हैं। दो लिस्ट है हमारे पास, तो क्या ये ऑफ एन प्लस एम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने एलिमेंट होंगे उतने, जी, तो दो अलग लिस्ट है ना, क्योंकि हमें आई डोंट थिंक इन्होंने हाँ मेंशन किया सर कि सॉरी, दूसरी भी इनका तो साइज लिस्ट भी है ना। सेम है, राइट। जी जी, हम्म, ओके, तो ऑफ एन प्लस एम हुआ यहाँ पे, हाँ, किसका साइज बड़ा हो सकता है, किसका छोटा हो सकता है। राइट। और ये जो है, ये क्या जी, ऑफ वन है, और यहाँ अगला, पर नीचे, ये सारे ऑफ वन है, एक ही बार में एक ही ऑपरेशन हो रहा है, राइट। और हाँ यहाँ पे ये, आपके हाँ पास क्योंकि ये एक, हाँ एक ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक दफा। हाँ, ये पूरे का पूरे एक ही इटरेशन में एक एक स्टेप लेते हैं। ये भी ठीक है, ऑफ वन है, ये भी ऑफ पूरा वन है, बाकी सारा ऑफ वन। ऑफ वन है, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो ऑफ एन प्लस एम है। गुड, इसको सबमिट करते हैं। अच्छा, इसके ये डमी हम डायरेक्ट नल नहीं असाइन कर सकते? यस सर। किसको, डमी को, अगर डमी को हम नल, डमी को डायरेक्ट या नल असाइन करते से क्या होता है? हाँ, सर वो इसका आप उसके, लिस्ट जी, नोट लिख दीजिएगा सर, एरर लिस्ट नोट की वजह से आ रहा है। आपने लाइन नंबर 15 में लिस्ट लिख दिया है, लिस्ट नोड है वो। हाँ, सर फैजान आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, मैंने जो पूछा है कि क्या हम सर डमी दोबारा को, क्वेश्चन, सर दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, क्या था क्वेश्चन।
जी फैजान भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम डमी को डायरेक्ट नल असाइन करें। डमी को डायरेक्ट नल असाइन करें हाँ स्टार्टिंग। हाँ। जी जी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि डमी नोड ना बने, वो पहले हेड से स्टार्ट हो जाए, मतलब कि स्टार्टिंग में ही वो नोड ले ले, डमी को नेक्स्ट हम रिटर्न ना करें, डमी रिटर्न कर दें, ये चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, और हम डायरेक्ट डमी को नल असाइन करें तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अच्छा, अच्छी अप्रोच है आपकी। मैं इसका मसला बताता हूँ कि क्या मसला है अगर ऐसे करेंगे ना। असल में देखिए क्या होगा। आप चाह रहे हैं कि डमी से ही हम स्टार्ट करें, डमी को हम रखे ही ना, हमारा हेड ही वहीं से स्टार्ट हो। अब तो उसमें मसला ये है कि आपको है ना अलग से कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, डमी के नेक्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम, अगर आप नोट करें, सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा कोड को, जब जी वाई जी। लूप की आप बॉडी दिखाइएगा। हाँ, यस यस। तो अगर आप नोट करें, तो सर ने क्या किया, करंट इक्वल टू डमी रखा। अब करंट के नेक्स्ट से वो स्टार्ट करे, तो अब सर को चेंजेस नहीं करनी पड़ी, वरना वो क्या करना पड़ता, करंट इक्वल टू से करना पड़ता, करंट इक्वल टू लिस्ट वन, क्योंकि करंट में ही डमी है ना। या आप डमी बोले या करंट बोले, बात है कि स्टार्टिंग में तो एक ही चीज है ना दोनों। या डमी बोले तो करंट इक्वल टू लिस्ट वन लिखना पड़ता स्टार्टिंग में, फिर करंट डॉट नेक्स्ट पे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने करंट डॉट नेक्स्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि वो हम चाह रहे हैं डमी के आगे से नोट्स अटैच हो, तो हमें कुछ चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको अलग से कंडीशन लगानी पड़ेगी, फर्स्ट नोट के लिए अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी, बाकी नोट्स के लिए आप वैसे ही चलेंगे जैसे ही यहाँ पे। क्लियर हुआ सर हाँ आप? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और दूसरा, वो आपने n प्लस n क्यों लिखा? क्योंकि अगर हमारे पास एक लिस्ट में एलिमेंट कम है, फॉर एग्जांपल 3 है और दूसरे में 5 है, तो ये तो हाँ, n तक ही जाएगा। जो जो कम कम है, जिस लिस्ट में आइटम कम हो, मीन्स के 3 तक ही लूप चलेगी। नहीं नहीं, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ठीक है, हाँ सर सही कह रहे हैं। एन प्लस एम कहेंगे तो मतलब ये है कि जो ज्यादा वैल्यू वाला होगा वहां तक चलेगा, तो वाई लूप तो हमारा वही चल रहा है जो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, जो कम वाला है। जो कम है, क्योंकि बिल्कुल। दोनों दोनों जो है, दोनों लिंक, दोनों लिस्ट में से एक भी कोई खत्म हो जाता है तो हमारा लूप रुक जाता है। तो हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन प्लस एम की जगह हम ये कहेंगे मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम, जो उनमें से मिनिमम होगा उस पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल। यस, आपने तो ठीक पॉइंट है। सही निकाला। यस सर, बिल्कुल। तो इसकी मिनिमम एन कॉमा एम। यस यस, इसकी फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। ओके, अच्छा ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, ज़बरदस्त। वेरी गुड। सर इसको सबमिट करके चेक कीजिएगा लीड कोड क्या बताता है, लीड कोड भी आई थिंक आपको यही बताएगा। अच्छा, सही। यस, इसमें हाँ एनालाइज कीजिएगा। हाँ, एन ओपन। प्लस एम आ रही है। यस, मतलब एक ही, वैसे तो मिनिमम बोलना चाहिए था इसको, बाकी आप सर चैट जीपीटी एक दफा ट्राई करके देखें कि वो क्या बताता है, क्योंकि ये कभी लीड कोड एक ही बता रहा होता है, मतलब कि इतना ज्यादा वो नहीं देखता कॉम्प्लेक्सिटी को कभी ना। अच्छा, तो ये आप, कौन सा नंबर प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम जो है, इसकी सर नंबर बताइए, 21। यस। ठीक है। What is the prime complexity of the हाँ यस, code? हाँ एग्जैक्ट मैं करेक्ट। करता हूँ, शेयर करता हूँ मैं जीपीटी के यस लिए। सर, बताया ओके आप। ओ एन प्लस एम ही कह रहे हैं वो, ठीक। ओवरऑल भी एन प्लस एम है, और ऑक्सिलरी, ओके। तो Explain why it isn't O of n, O of minimum, हाँ यस यस, हाँ मिनिमम एन कॉमा एम। oh it is not enough anyway. It's not इट correct to इज, say error as a minimum overall, अच्छा but one ओके। part of it does take O off, and that's why you're noticing. नहीं, मैं होल्ड ऑन। आप बेस्ट के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, वर्स्ट के सिनेरियो की बात नहीं कर रहे आप। सर वर्स्ट केस में, वर्स्ट हम्म, केस में ये क्या कह रहे हैं, स्टॉप एज सून एज द लिस्ट बिकम्स एम्प्टी, ओनली अंटिल द शॉर्टेस्ट लिस्ट इज एग्जॉस्टेड। वो तो आपके पास बेस्ट केस है कि आपको दूसरी जो लिस्ट है उसमें आपको देखना नहीं पड़ रहा आगे तक, राइट। वर्स्ट केस इस केस में ये होगा कि दोनों की लेंथ सेम है, तो अब आपको सारे के सारे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो तो सही है। तो अगर दोनों की सेम हो तो भी हमारे पास एक ही आ जाएगा ना, मिनिमम एन आ जाएगा। ठीक, चले ठीक है, मे हाँ बी सही है सर, हाँ मतलब सही है। प्लस होगा कि जो है
क्योंकि वो आइट्रेशंस हो रही है ना, तो वो सही है। एक एन के लिए चल रही है, फिर एम के लिए भी उतनी आइट्रेशंस चल रही है। बिल्कुल, दोनों लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, तो मान लिस्ट में लेते हैं कि नंबर ऑफ मुझे, नोड्स डिफरेंट है। हम्म। ओके एक वन सेकंड, लेट्स से मान लेते हैं कि हमारे पास दोनों का साइज सेम था और आखिर में हम्म। इसको मैंने ऑफ वन ऑपरेशन से ऐड किया, बट दिस इज इनसिग्निफिकेंट। यस यस यस। बाकी तो हमें पूरे ऑपरेशंस लगे ही ना, पूरा आइट्रेशन तो सब पे करनी हाँ पड़ी ना। यस, तो एन प्लस एम सही है। यस यस, अब क्लियर है। बिल्कुल, क्योंकि हमें सारे ऑपरेशंस करने हैं ना। ये नहीं हो रहा कि एक लिस्ट में हम हाफ ट्रेवर्स करें, दूसरी लिस्ट में ट्रेवर्स ना करें। मतलब करेक्ट। हाँ, वर्स्ट केस में तो सब पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। हाँ, कुछ बेस्ट केस हो सकता है कि एक लिस्ट में सिर्फ 2 नोड हो और दूसरी लिस्ट में 10 नोड्स हो, तो फिर वहां पे क्या होगा, सिर्फ 2 दफा आपका हवाई लूप चलेगा, 2 आइट्रेशंस होगी, और फिर वो एक ऑफ वन में कर देगा अटैच। वो हम्म बेस्ट केस बन जाएगा। हम्म है ना सर? ऐसा ही है ना सर? एक अगर लिस्ट में मेरे 10 नोट्स हो और दूसरी लिस्ट में हम्म सिर्फ मेरे 2 नोट्स हो, हम्म। तो उसमें ये होगा सर कि वाइल लूप तो मेरा 2 टाइम्स ही चलेगा ना सिर्फ, अगर आप इसको देखें। यस, तो उसमें क्या होगा सर? कंपैरिजन, यस कंपैरिजन, नेट कंपैरिजन मेरे पास टू ही होंगी। हाँ, ये मतलब यहाँ तक। ये यस, तो तो 4 नोट्स तो अटैच हो जाएंगे, फिर बाकी नोट्स को तो ऐसे ही कांस्टेंट टाइम में ऐड कर देगा, कनेक्ट कर हाँ, देगा। उसको पैच कर देंगे, राइट। यस, ठीक है सर। तो वो बेस्ट केस सिनेरियो आई थिंक स्टिल। यस यस। वाइल लूप, ओके एनीवे, चले आगे मूव करते हैं। यस। अह, कोई और प्रेजेंट करना चाहते हो तो प्लीज यू कैन टेक कंट्रोल, आई डोंट माइंड। अभी हम सरफेजान स्टार्ट कर चुके हैं, ग्राइंड 75, वी आर लीविंग ओके दिस टू ओके। एवरीवन। बाकी अच्छा, लोग प्रिपेयर। हाँ, ठीक है सर। तो अच्छा, कौन सा, एक मिनट मैं शीट ओपन कर लेता हूँ। ये भी हो चुका है, बाय टाइम, बेस्ट टाइम टू बाय, ये हम्म, जुबैर ने करा है। ओके। सो ये हम ऑलरेडी इसको, टू सम को भी हम कर चुके हैं, आखिर कितना करेंगे टू सम को। नहीं, हाँ वही ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो ना। वैलिड पैरेंथेसिस को उन्होंने स्टैक से बताया, वैलिड पैलिंड्रोम ये किया हमने। यस, आई थिंक शायद कोई और सेशन में किया होगा वैसे तो, लेकिन तो की कर चुके हैं, लेकिन फिर कर भी लेते हैं देख। इसको, क्विकली कर लेते हैं, कोई इसमें वो ऐसा हम्म। नहीं है। बेशक सरफेजान कोई भी मुझे इनपुट दे सकता है, ताकि इसको इजी वालों को हम 5 से ज़्यादा टाइम ना लें, 5 मिनट से ज़्यादा। यस यस सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही। रिसेट स्टॉप वॉच। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Valid palindrome. A phrase palindrome if after converting all uppercase and lower cases letters, removing all non. Okay, I mean this. See, at least for me, it's a new one. Okay, no worries. A Yes. phrase a palindrome if after converting all the uppercase letters into lowercase letters and removing all the non-alphanumeric characters, it reads the same forward and backward. Alphanumeric characters includes letters and numbers. Given a string S, return true if it is a palindrome or false otherwise. अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स निकाल दें इसमें से, यानी ये हो गए, आई थिंक ये अल्फान्यूमेरिक है ना, नंबर्स निकाल दें आप इसमें से। और जो आपके पास आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल द अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर्स, और अगर मैं तमाम अपर केस लेटर्स को अगर मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर दूं, तो व्हाट डज इट डू? इट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। ओके, एंड रिमूव ऑल, आई थिंक नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, इसमें स्पेस भी आ जाते हैं। नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ओके। या यस। चल स्पेस हाँ और नहीं, इसको मैं स्पेसिस निकाल तो दूं। इसमें नहीं आएंगे, बस कोमा, सेमीकोलन और हम्म कोलन। और एक और पॉइंट ये भी है कि अपर केस और लोअर केस बराबर हो जाएंगे, तो आई थिंक यहाँ पे इस है ना। तो मतलब हम्म अगर कैपिटल ए और स्मॉल है तो वो दोनों बराबर माने जाएंगे। हम्म। जैसे कि अगर उन्होंने देखा है ये आ मैन था, तो ए जी, मैन हो गया। हाँ इनको हम शुरू हो में गया। ही उसमें। हम्म। कैपिटल और स्मॉल लेटर भी बराबर है, और कॉमा कॉलन वगैरह सब चीजें हटा देंगे, सिर्फ लेटर्स को चेक करेंगे कि वो उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम्म। ओके, तो कोई बताना चाहेगा इसकी क्या अप्रोच लगेगी, कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप ऊपर कहें, जरा मैं क्वेश्चन लिखूं। हाँ, मैं इसको मुझे थोड़ा लगता है कि डिफाइन। 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज करनी चाहिए। एक ही दफा इसको जो है बिग O ऑफ एन स्क्वायर एन
सॉरी बिग O ऑफ n में इसको सॉल्व कर देना चाहिए। एक यस पॉइंटर रखें स्टार्ट में, लेफ्ट ए पे रखें स्टार्ट स्ट्रिंग के स्टार्ट में, और एक पॉइंटर रखें लास्ट पे। अब हम लोग जो है वो पहली कंडीशन जो मुझे लगता है चेक करनी चाहिए कि अ, अगर तो हमारे पास जो करेक्टर आ रहा है वो अगर तो स्पेस अगर तो वो अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर है, आई मीन कि वो अगर अल्फाबेट में नहीं आता, 26 लेटर्स कैपिटल या स्मॉल के अलावा आता है, तो फिर ऐसा करो कि तुम जो है वो लेफ्ट के केस, अगर लेफ्ट वाले में है तो लेफ्ट +1 कर दो, और अगर राइट वाले में है तो राइट +1 कर दो, -1 कर दो। और अगर जो है वो दोनों में है तो दोनों के केस में जो है दोनों को एक एक पॉइंटर आगे मूव कर दो, यानी ये स्पेस को भी काउंटर करेगा और कॉलम्स एंड वट एवर जो भी आएगा। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ वो है अल्फाबेट्स हैं, उस सिनेरियो में जो भी लेटर आ रहा है उसको पहले स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करो, और फिर जो है वो लेफ्ट राइट मैच करो। बिल्कुल मैम। और और फिर हम रिटर्न कर दो। ये मुझे यस। लगता है ऐसे अच्छा। करना चाहिए। अच्छा। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह यस। मैम ने बताया कि मतलब अगर हम 2 पॉइंटर से करें, तो अगर हम एक सिंपल वाइल लूप लगा के और लेफ्ट और राइट को मैच करके अगर इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्ट कह लेंगे कि हम ये फिलेट्रॉन नहीं है, मीन्स फॉल्स रिटर्न करें। हम्म। लेकिन उस सिनेरियो में भी तो हो सकता है ना, आप देखें, आप लेफ्ट को 1 पॉइंटर आगे मूव करें तो नहीं, दोनों साइड से स्पेस मूव। पे आ जाएगा, स्पेस पे आ जाएगा। तो उस स्पेस और एम को कैसे मैच करेंगे, हालांकि उससे नेक्स्ट अगर लेफ्ट मूव करेगा तो फिर ये नहीं, इधर नहीं। एक ए से ए के बाद स्पेस थी, ए मैन में स्पेस थी, तो हम तो करेक्टर पे करेक्टर चेक करेंगे ना। जैसे कि यहाँ पे स्पेस आ गई और यहाँ पे जो एम आ गया, तो ये हाँ दोनों मैच जी। करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऐसा करना होगा कि ये स्पेसिस वगैरह जो भी है ना उनको हमने स्किप करना होगा। अब अगर इफ कंडीशन लगाएंगे तो एक ही स्पेस स्किप होगी, यहाँ हो सकता था 2 3 स्पेस दे देता, वो कॉमा भी डाल देता, स्पेस भी दे देता। तो उसके लिए हमने फिर यहाँ वाइल लूप लगाना होगा, अगर हमें ये स्किप करना है तो ये जितनी भी स्पेसेस वगैरह होंगे सबको स्किप करेगा, फिर जब उसको लेटर मिलेगा वहीं रुकेगा, और फिर वो अपने राइट वाले से कंपेयर करेगा। राइट वाले को भी अपनी सही पोजीशन में पहुंचना होगा, अगर यहाँ स्पेसेस वगैरह तो उसको भी अपने लेटर में पहुंचना होगा, फिर दोनों कंपेयर होंगे। तो वो अगर ट्रू होंगे तो ठीक है आगे चलेगा, वरना वहीं पे फॉल्स रिटर्न करके छोड़ देगा वो। यस। ठीक है, क्योंकि आप वाली बात सही है, क्योंकि मैं मेरे सिनेरियो में मैं एक ही स्पेस हाँ। एक्सक्लूड करा रही थी, लेकिन यहाँ पे हम्म। मल्टीपल स्पेसीज आ सकती हैं। आ सकती है, तो फिर उसके लिए फिर हमें वाई लूप लगाना पड़ेगा जब तक स्पेसिस खत्म नहीं हो जाती है कोई और, तब तक लेटर नहीं आ जाता। वाई कंडीशन ये होगी जब तक वो लेटर नहीं आ जाता तब तक वो लूप चलता रहेगा। हम्म। परफेक्ट है। यस। तो हम इसको रीबिल्ड कर रहे हैं। ये सर बस पॉइंटर्स को मूव करेंगे सर, और तो कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रिंग तो वैसे ही बनी हुई है, बस हम चेक कर रहे होंगे। और ओके, जब तक ये लेफ्ट पॉइंटर्स राइट कहाँ पे से, जाके रुकेंगे? लेफ्ट राइट से जब तक छोटा है जब तक ये हाँ चलता रहेगा। जैसे ही लेफ्ट राइट के बराबर आ जाएगा या राइट छोटा हो जाएगा लेफ्ट से, तो हम रुक जाएंगे। ये हमारी कंडीशन होगी। राइट पॉइंटर लास्ट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट पॉइंटर स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट होगा। Yes। हम्म। ओके। और इसमें हम सर ये भी कर सकते हैं कि कैरेक्टर का एक मेथड होता है लेटर और डिजिट, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो वाइल के लूप में हम वो लगा लें, ताकि हम वो चेक कर सकें कि ईच कैरेक्टर, उसमें हम 4 8 करके वो कैरेक्टर उसको देंगे, फिर वो हमें बताएगा कि ये कैरेक्टर है या कोई डिजिट या नंबर है। अच्छा, तो उसमें एक फिर और चीज इस ये भी तरीके है से भी हम कि कर सकते हैं। यस, करेक्टर तो आप चेक करेंगे, और आपने ये भी करना है कि वो लोअर केस और कैपिटल लेटर को दोनों को सेम माने, क्योंकि जो लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है वो दोनों को एक ही बात था, दोनों का आस्की कोड अलग होता है। तो हमने ये करना है दोनों को सेम माने, क्योंकि कैपिटल है और स्मॉल है हमारे लिए बराबर है इस सिनेरियो के लिए। तो उसके लिए हमने इसको स्मॉल लोअर केस पे कन्वर्ट कर दिया, अगर स्मॉल वाले को भी लोअर केस पे कन्वर्ट करके रखे और कैपिटल वाले को भी, ताकि वो दोनों बराबर माने जाए। हाँ, अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, हम्म। मैं अगर राइट से जा रहा हूँ, हाँ हाँ। ठीक है, तो सर इसको हम पहले ही स्ट्रिंग में कन लोअर
लोअर केस। हाँ, ये कर सकते हैं। आप ऐसा करें, अगर पूरी स्ट्रिंग को आप ऐसा करें, लोअर केस पे कन्वर्ट कर दें और कॉमा स्पेस स्किप करवा दें। ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से आपको स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी एक और, जैसे कि उन्होंने यहाँ नीचे बनाई हुई है। ओके ओके, लेट मी अंडरस्टैंड। हम्म। मैं राइट से मूव कर रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, ठीक है। उस केस से मूव कर रहा हूँ जब तक मेरे पास दोनों पॉइंटर्स के ऊपर जो लेटर्स हैं वो सेम है। कहीं पे अगर मैं स्पेस को या अल्फान्यूमेरिक को मैं हिट करता हूँ तो आई स्किप दैट। लेट से मैं एल पे आ गया, ठीक है। तो अब क्या मुझे एल ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक लेट से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वट इफ अभी ये दोनों पॉइंटर्स एक हिसाब से नहीं मूव कर रहे एक दूसरे के, तो दे विल ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट इवन दो वी हैव दोस लेटर्स एट देयर करेक्ट पोजीशंस। मेरे जहन में ये आ रहा था कि मैं राइट से मूव करता जाऊँ, एक ही लूप यूज़ करूँ, लेकिन उसमें दो पॉइंटर्स यूज़ करूँ। राइट वाले को मैं जीरो तक ले जाऊँ, लेफ्ट वाले को यहाँ तक, उसको स्ट्रिंग को रीबिल्ड करूँ। एक रिवर्स में बिल्ड कर देगा और एक मेरे पास फॉरवर्ड में। तो आखिर में अगर दोनों का कंपैरिजन जो है वो अगर सेम है देन इट्स अ पैलिंड्रोम। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि आप एक और स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं अलग से इसके अलावा? करेक्ट। सही। लेकिन वो जो मैम वो अप्रोच बता रही थी स्पेस ना, लेगी। वो आपकी जो अप्रोच है, स्ट्रिंग अलग से बनाएंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन तो आ ही जाएगी ना, क्योंकि अलग से उतनी साइज की स्ट्रिंग बनाएंगे आप। उसमें जो है ना, हम टू पॉइंटर की अप्रोच बात करें तो वो उसमें स्पेस एक्स्ट्रा यूज नहीं होगी, वो कांस्टेंट स्पेस इन होगा। दैट अच्छा, केस हाउ? यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम स्ट्रिंग में रीराइट करते हैं ना। अच्छा, रुके, मैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंपैरिजन से समझाती हूँ। जब हमारे पास एक अरे होती है ना, तो हम उसके किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू राइट करते हैं ना, तो मेमोरी में वो इसी तरह राइट होता है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग में राइट करते हैं ना, तो स्ट्रिंग रीबिल्ड होती है, मेमोरी से वो चीज अरेज होती है, एक न्यू स्ट्रिंग बनती है, फिर वो मेमोरी में जाकर रखी जाती है। इसलिए स्ट्रिंग को बार बार रीराइट करना इज नॉट अ गुड अप्रोच। ओके। यस, वो मैम सही कही। स्ट्रिंग जो होती है ना, वो होती है आपकी, जो है इम्यूटेबल होती है, मतलब उसको आप मिटा नहीं सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट या एरे होती है ना, वो म्यूटेबल होती है, उसमें आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग आप चेंज करना चाहेंगे ना, तो फिर आपको नई स्ट्रिंग ही बनानी पड़ेगी। यस, तो ये है कि आप बिल्कुल। यानी हमने कोड जो लिखा होता है, चाहे कंकैटिनेशन का लिखा हुआ है ना, ए प्लस ए, तो या मतलब 2 टाइम्स ए आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो जो पहले एक स्ट्रिंग बनी होगी ए, दूसरी भी ए बनी होगी, एक नई थर्ड स्ट्रिंग बनेगी, फिर उन दोनों में वो राइट होगा। नेक्स्ट टाइम आप उससे बी भी लिखेंगे तो एक फोर्थ टाइम स्ट्रिंग बिल्ड होगी, और उसमें पुरानी स्ट्रिंग कॉपी करके न्यू स्ट्रिंग दूसरी वाली कंकैटिनेट करके वो रखी जाएगी, एक यस न्यू यस, स्ट्रिंग बनेगी। बिल्कुल। ओके सर, तो करते हैं फिर इसको कोट यहाँ पे ऐसे। इसमें स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल कर सकते हैं। उस सिनेरियो में हमें हमें ये जो मैं कंडीशन कह रही हूँ, कंपैरिजन, वो नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि इंटरव्यूज में वो स्ट्रिंग बिल्डर यूज करने देते हैं या नहीं। लेकिन लोग स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं, और उसका फायदा यही है कि वो फिर हमारी स्ट्रिंग बिल्कुल अरे की तरह काम करना शुरू कर देती है, मतलब दोबारा से स्ट्रिंग नहीं बनती। 1 सेकेंड, हमारे पास अगर एक चीज पैलेंड एक स्ट्रिंग अगर यस पैलेंड्रोम है, ठीक है, तो उसको उसके पैलेंड्रोम होने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि यानी दोनों जैसे यहाँ पे है तो उसका यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एम है तो उसका एम होना चाहिए यहाँ पे है, तो यानी इट हैज टू बी लाइक अ वन ऑन वन, लाइक फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। यस। तो जब हमारे पास दरमियान में स्पेसेस हैं, ठीक है, तो हम उन इंडेक्सेस को वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनको आप स्किप कर निगलेक्ट रहे कर हैं, रहे हैं, स्किप ठीक कर है। रहे हैं, स्किप करके और निकल। यहाँ पे स्किप उसी करें। इंडेक्स के मुकाबले में, उसी इंडेक्स के आइटरेशन के मुकाबले में हमारे पास एक लेटर है, ठीक है, लेकिन उसी का लेटर मुझे यहाँ पे किसी और इंडेक्स पे मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो अब होते होते ही मैंने नहीं इस मिल हाफ रहा। ऑफ स्ट्रिंग को मैंने इस पूरे बड़े हाफ के साथ दिस कंडीशन के राइट व्हेन आई एक्सप्लोर द एंटायर बिगर हाफ विद स्मॉलर हाफ, सो इज दैट पॉसिबल दैट्स गोना हैपन?
नहीं सर, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो हम स्किप कर देंगे ना, वो हम उसको जो हमारे पॉइंटर्स है साथ में जब चला रहे होंगे वो हम रोक देंगे। जब स्पेसिस या कोलन वगैरह कोई भी चीज आएगी, पहले हम उस पॉइंटर को सही जगह पे पहुंचाएंगे लेटर पे, फिर हम दोनों को साथ चलाएंगे। यस। वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंटर हमारा वाइल लूप छोटा वाला चल रहा होगा अंदर वाला। कंपेयर हम बाद में करेंगे, हाँ। कंपेयर जब बाद में करेंगे, जब ये दोनों लेटर में आ जाएंगे, जब भी कंपेयर करेंगे। स्पेस कोलन में अब कंपेयर ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर स्पेसेस या उस पे या कोलन या कुछ भी आता है तो अच्छा, वो। अगर हम ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल हम स्पेस रिमूव कर रहे हैं और सब कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब अपर सिल्वर को, तो उस वक्त अगर हम रिवर्स करके और फिर एक दूसरे के साथ प्रिंट करें तो इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा या सेम ही आएगा? क्योंकि ये भी इस तरह भी हम कर सकते हैं ना कि अगर एक स्ट्रिंग को रिवर्स करे, एक कोई अ, इसी तरह ही छोड़ दे और फिर उसको कंपेयर करे डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग। यस, बिल्कुल। तो उसमें ये जैसे कर होगा। सकते हैं। यस, एक और स्ट्रिंग आप बना लें और उसकी रिवर्स वाली हो, इसी स्ट्रिंग की जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उसी की रिवर्स हो। फिर आप दोनों को साथ में पॉइंटर्स चला के मैच कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही होगा ना, आपको अलग से स्ट्रिंग बनाएंगे तो स्पेस यूज करेगा। अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप एक ही स्ट्रिंग में तो टू पॉइंटर्स हाफ, दोनों हाफ हाफ चलेंगे। जैसे बीच में साथ मिल जाएंगे तो हम वहां रुक जाएंगे। ये। यस। और आपका वाला भी बिल्कुल ठीक है कि आप रिवर्स की एक और स्ट्रिंग बना लें और दोनों को मैच करके चलते जाए। No, no, hold on, hold on. Let's not jump to conclusions. We need to go step by step. हम्म। When you reverse a string, you're using a function. Are you not running a for loop? Reverse function के पीछे क्या होता है? Do we know? यस, फॉर लूप चलेगा ना सर। For loop चलेगा तो ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी। हम्म। बिल्कुल। ओके। ऐसा ही। फिर जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो I don't know if that's O of n or O of n log n. We need if that's just a for loop or क्योंकि उसमें आप एक और स्ट्रिंग बिल्ड कर रहे हैं, you're not यस getting यस right. यस So again, you're building an entire string यस। just to compare to your original string. Then you're evaluating those. So I think that was something we're trying to avoid. वो यही है कि टू पॉइंटर से अगर मैं इसी के अंदर वही फॉर लूप उल्टा चला दूं और दो बिल्ड करके, बल्कि एक बिल्ड करके उसको कंपेयर कर दूं, द सेम थिंग एज यूजिंग द फंक्शन। इसलिए वी आर यूजिंग टू पॉइंटर्स। तो आई थिंक जो इंट्यूशन हमने अभी इसकी डिस्कस की है वो यही है कि जब तक मेरे पास हर एक लेटर मुझे लेफ्ट से राइट पे मिल रहा है तो आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आई हैव अ पैलिंड्रोम। ठीक है। यस लेकिन व्हाट इफ आई फाइंड इट एट अ डिफरेंट रॉन्ग पोजीशन? यस, अगर डिफरेंट मिलेगा सर तो हमारी रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अब हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। उसी टाइम फॉल्स रिटर्न कर देंगे ना, क्योंकि एक गलत आ गया, एक मैच नहीं हुआ तो मतलब पैलिंड्रोम नहीं है ना। पैलिंड्रोम मतलब ये कि सब मैच होने चाहिए उसके, फॉरवर्ड भी वही और बैकवर्ड भी वही बने उसका। ओके, सो इन दैट केस हमें इसको इस तरीके से समझना चाहिए। अगर पर मेरे पास ये अगर स्पेसेस ना होती, अगर मेरे पास स्पेसेस ना होती, ठीक है, अगर मेरे पास कॉमर्स ना होते, ठीक है, तो मैं अगर राइट और लेफ्ट से मैं स्टार्ट करूं तो आई एम काउंटिंग द सेम थिंग। द ओनली थिंग आई एम डूइंग इज आई एम इग्नोरिंग दी स्पेसेस। तो यस मेरे यस। पास जहां भी पॉइंटर्स मीट करेंगे तो आई कैन रेस्ट assured my left half is being explored with respect to right half. That's यस why two point approaches works. That's what I was trying to understand. I know कि उसकी technicalities क्या है, मतलब कैसे आपने आगे जाना है वो, those things are easy. But knowing why it works, so tomorrow when you see the same pattern, you are able to identify it correctly. I think that's more important. तो ऐसा करें, आप में से इसको कोई कोड करे। I'll be back in like 3 to 4 minutes. मैं सरफेदान आप कर लिए जो भी करना चाहता मैं हाँ, I'll be back. Let me ओके send you the link actually. So it's easy in the chat. हाँ, इसको आप खोलें चैट में से और इसको सॉल्व करें। ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके। तो ये है, ये वाला क्वेश्चन ही है। यस। तो हमने जो अप्रोच बनाई थी वो ये थी कि जो है हमारा टू पॉइंटर्स होंगे, लेफ्ट और राइट से स्टार्ट होंगे, जैसे कि लेफ्ट से ये वाला स्टार्ट होगा और राइट से एक पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा। और दोनों आगे जाते जाएंगे और स्पेसिस वगैरह को इग्नोर करेंगे, मतलब स्किप करेंगे, और वो
और उनको मैच करेंगे, अच्छा इस या स्मॉल लेटर है और या कैपिटल लेटर है, तो उनको भी वो एक जैसा ही मानेगा कि स्मॉल और कैपिटल एक जैसे ही है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं करके। सबसे पहले एक पॉइंटर बना लेते हैं, लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू लेंथ ऑफ s-1। टू पॉइंटर्स हमारे बन गए, और हमने वाई लूप जो चलाना है वो हमने चलाना है वाई लेफ्ट लेस देन राइट। ठीक है, जब तक ये दोनों बीट नहीं कर जाते या क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को। और जो है हमने ये करना है, इफ सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो है हमारे पास, अच्छा अब जो हमने देखना ये है कि ये जो लेटर्स है, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए हमने इनको बराबर समझना है। तो अगर हम लोड करें तो जो है हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉल लेटर आ रहा है कैपिटल लेटर को एक जैसा कर ले, क्योंकि जो पाइथन है या कोई भी लैंग्वेज हो वो क्या करती है, स्मॉल और कैपिटल ए को एक नहीं बांटती, वो समझती कि ये डिफरेंट है। तो इसका हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो है दोनों को मैच करने के लिए अगर हम फंक्शन यूज कर ले लोअर का, तो वो इस तरीके से काम कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये कैर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर सकते हैं, आई थिंक मुझे इसके फंक्शन सही से याद नहीं है पाइथन के, लेकिन हम ये यूज कर सकते हैं, ASCII कोड्स भी यूज कर सकते हैं। तो ASCII कोड्स क्या होता है कि अगर हम नोट करें 97 स्मॉल ए का है और स्मॉल जेड का 122 होता है, और कैपिटल ए का 65 से स्टार्ट होता है और वो जाता है हमारे पास 90 तक जाता है। तो अगर हमारा जो लेटर आ रहा है उसको अगर हम निकाल ले, अगर ASCII कोड वो हमारा अगर आ रहा है एस ऑफ लेफ्ट जो है हमारे पास, वो अगर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 65 हो, एंड ORD जो हमारे पास है इसका F जो है, और ये जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 90 हो, और इस तरीके से इसका मतलब ये है कि कैपिटल लेटर है। ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कोई भी एक कैपिटल लेटर है ये। ओके, अब ये कैपिटल लेटर है। अच्छा, और जो है हमारे पास ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये है, अब जो है ये कैपिटल लेटर है, और हो सकता है दूसरा वाला हमारे पास स्मॉल आ रहा हो। आई थिंक एक पाइथन का फंक्शन मैं यूज कर लेता हूँ, ज्यादा ही सही रहेगा। इज लोअर, ठीक, अरे मैं भाई इज लोअर फंक्शन होता है पाइथन का, वो आइडिया है। नहीं, इज लो, मैं मुझे नहीं, इस लोअर ही है आई गेस। हाँ आई थिंक मैं यही बात। बताती हूँ आपको, एक मिनट रुके। लोअर ही है, स्ट्रिंग के साथ हम लोअर लगाते हैं, इस हाँ लोअर नहीं होता। तो लोअर में जो भी कन्वर्ट लेटर कर देगा ना उसको। डॉट ठीक, लोअर का फंक्शन होता है। हाँ डॉट लोअर, यस अब याद आ गया, यस डॉट लोअर, एस लेफ्ट डॉट लोअर, हाँ ये ठीक है। डॉट लोअर हम कर लेते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, डबल इक्वल टू एस राइट डॉट लोअर। इससे ये होगा कि दोनों अगर लेटर सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो मतलब हमारा पैरेंटोम का काम ठीक हो रहा है, तो हम लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट करेंगे और राइट को डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा जब। अच्छा, इसका मतलब अगर ये फुलफिल नहीं होती कंडीशन तो हम एल्स एलिफ कंडीशन पे जाएंगे। ठीक है, उसमें हम ये कहेंगे कि अगर इसका मतलब ये, अगर ये नहीं हो रही है कंडीशन फुलफिल, तो मतलब ये कोई मसला है इसके अंदर। मसला क्या है कि हो सकता है जो हमारा लेफ्ट वाला हो वो करेक्टर में ना हो, है ना, मतलब कि वो हो सकता है वो करेक्टर ना हो, वो कोई आपका अल्फा में कोई अल्फा न्यूमेरिक कोई और लेटर आ रहा है। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं जब तक इसका कैर, आई थिंक मैम इसका कैर एक होगा फंक्शन, लेफ्ट को अगर देखना हो कि करेक्टर है या नहीं है। ठीक, करेक्टर, ओके ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अगर ये करेक्टर है, करेक्टर नहीं है, मतलब ये डॉट, ये अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज इज मैं मेरा ख्याल होगा। उसमें चेक करती, इज एल नाम होता है अल्फाबेट और नाम का, मैं हाँ आपको मैं सेंड करती हूँ।
अल्फा नम आई थिंक होता है, अल्फा होता है, अल्फा का नाम अल्फा होता है। अल्फा नम मैं ये सेंड करी। अच्छा अल्फा न्यूमेरिक, यस, डॉट अल्फा, हाँ सही है। अच्छा डॉट इज एल, अच्छा अल्फा नम, अच्छा एल नम होता है, ठीक है ठीक, यस ठीक है ठीक, तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा ये एस लेफ्ट डॉट एल इज एल नम, इस तरीके से ना। और ये अगर ये कंडीशन जो है यहाँ पे ये ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फा न्यूमेरिक आ रहा है। अब अल्फा न्यूमेरिक मतलब ये है कि अल्फाबेट है या नंबर है और कुछ नहीं है ये ना। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये हमने करना है नॉट इक्वल टू, मतलब ये फॉल्स अगर मतलब ये अगर जो है हमारे पास फॉल्स आ रहा है, ठीक है, डबल इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये है कि ये जो है अल्फा न्यूमेरिक नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे जब तक ये कंडीशन जो है हमारे पास, ये जब तक क्या नहीं हो जाती, अल्फा न्यूमेरिक हो नहीं जाती, ठीक है। तो एस लेफ्ट डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक, तो ये जो होती है एल नम, जब तक ये एल नम नहीं हो जाती, जब तक हम क्या करते हैं लेफ्ट में इंक्रीमेंट करते रहे, ठीक है, जब तक ये हमारे पास डबल इक्वल टू फॉल्स है, इस तरीके से। तो हम इसमें लेफ्ट में क्या करते रहेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अच्छा अब ये अगर कंडीशन, ठीक है लेफ्ट वाला इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, अब हम ये कर लिया हमने। अब हम ये करेंगे तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इसको वाई एलिफ नहीं लगाते, हम सिर्फ वाई लूप लगाते हैं तो भी ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि हमारा जो वाई लूप है ना ये फिर चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, ये फॉल्स हुई है जब तो ये यहाँ पे आया है। तो ये जब भी फॉल्स होगी ये चेक करेगा, हमें अल्फा न्यूमेरिक को हटाना है, तो इसीलिए हमें ये वाइल लूप लगाना ही है। और ये जो है हमेशा चलेगा ही, जब जब उसको ऐसी चीज मिल जाएगी। इस एल, ये देखेंगे इसमें भी ये चीज रिपीट करेंगे हम, जो भी हमने वहां लिखा। ये राइट के लिए करेंगे हम, वो किसके लिए क्या था, लेफ्ट के लिए क्या था। ये भी फॉल्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, राइट में डेक्रीमेंट कर देंगे, वहां इंक्रीमेंट कर रहे थे यहाँ डेक्रीमेंट करते रहेंगे, बस काम हो गया हमारा। अब ये जो है चेक होता रहेगा। अच्छा अब जो है बात ये है कि जो अ, ये हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ठीक इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, इस अल्फा भी आई थिंक एक फंक्शन होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि एल्स एलिफ एस लेफ्ट डॉट इज अल्फाबेट, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक है ना, ये सही है। तो मैं अल्फा न्यूमेरिक को तो हमने चेक कर लिया है, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं इसमें, ठीक है। क्या और ये उसमें जो पैतान, सॉरी फैजान, अगर ये जो फर्स्ट कंडीशन है हम हम्म, अगर नंबर पे या स्पेस पे लोअर फंक्शन अप्लाई करें तो ये एरर नहीं देगा? अच्छा नंबर और स्पेस पे, हाँ सही कह रहे हैं आप, फिर ये एरर देगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है बाद में चेक करें, पहले हम वो चेक कर लें, फिर ठीक रहेगा ना, यहाँ पे कर ले। तो इससे ये होगा कि जो है जो भी हमारी स्पेसेस या जो भी होगा ना वो स्किप हो जाएगा यहाँ पे, उसको चेक ही नहीं करेगा, है ना। फिर जो है हमारे पास यहाँ पर जो है इसको चेक नहीं करेगा। और ये हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, ये कंडीशन भी लगाए हम, इफ लेफ्ट लेस देन राइट हो, ये भी हम लगाए साथ में ना, कि ये नहीं हो कि लेफ्ट लेस देन राइट रहा ही नहीं, एंड। और यहाँ पे हमने ये भी लिखना है कि राइट डेक्रीमेंट होते होते इतना डेक्रीमेंट ना हो जाए कि वो लूप से बाहर ही चला जाए, तो ये भी हमने नोट करना है। तो राइट जब तक ग्रेटर देन, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है जब तक, एंड। और यहाँ पे लेफ्ट जब तक लेस देन लेंथ ऑफ एस है, ठीक है ना। तो ये हम चीज यहाँ पे चेक करेंगे कि ये उतना ही डेक्रीमेंट करे, इससे ज्यादा ना हो जाए। और यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया लेफ्ट लेस देन राइट हो, तो ही ये इसको चेक करें। अच्छा अब चीज एक ये रह गई, एक पॉइंट ये रह गया है कि जो है लेफ्ट और राइट को तो हमने चेक कर लिया, लेस देन राइट मतलब कि अगर लोअर दोनों को मैच करके। अब जो है यहाँ पे ये होता है कि अगर लेटर सेम नहीं आते तो हमने फॉल्स रिटर्न कर देना है ना फौरन से, जो हमने सोचा था कि जैसे रेस कार है, अभी आर आर तो मैच हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
ए ए भी मैच हो गए, फिर सी सी भी मैच हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ई और ए आए तो ये मैच नहीं हुए। तो हमने ऐसी कोई कंडीशन लगानी है कि इसको लेटर जब सेम ना मिले तो वो क्या करे, फॉल्स रिटर्न करे, और लेटर हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है डबल इक्वल टू हो रहे हैं, नहीं डबल इक्वल टू नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करें, तो हम उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो है ठीक, हाँ ये हम ये लगा सकते हैं, यही वाली कंडीशन सेम लगाएं यहाँ पे, और उसको बोल दें अगर ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इसको हम कह दें ये नॉट, तो हम वो कह देंगे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स। अगर हम और सिर्फ फिर इसका एल्स लगा दे फिर। इसका एल्स लगा दें। हाँ सिंपल, हाँ। अच्छा। इसके एल्स में लिख दे तो वो भी सेम है मेरे ख्याल में। हाँ सही है, हाँ एल्स भी लगा दे तो भी आई थिंक काम हो जाएगा, तो फिर हम इसको हटा देते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, फिर हाँ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सही है, फिर एल्स पे आ जाएगा, और फिर हम रिटर्न आखिरी में ट्रू कर देंगे। चलो इसको देखते हैं क्या मसला आता है या नहीं। अच्छा, केस 1 में मिस्टेक आई है, केस 2 केस 3 सही हो गए। अच्छा फॉल्स क्या हुआ इसमें मसला, पहले इसको हम देखें तो आ मैन जो है, आई थिंक ये जो है एल्स के, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ है कि मेन मतलब ए ए जो थे दोनों मैच हुए यहाँ पे, वाइल लूप जैसे चला, और यहाँ पे ये हुआ कि जो लेफ्ट लेस देन एन और एस लेफ्ट अल्फा न्यूमेरिक, अब ये फॉल्स आ रहा था। अच्छा ठीक है, और फिर लेफ्ट पे इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे ये नहीं होगा इंक्रीमेंट, क्योंकि ये जो अल्फाबेट है ये अल्फा न्यूमेरिक जो है फॉल्स नहीं है, ट्रू आ रहा होगा अल्फा न्यूमेरिक में, तो ये वाली चीज चलेगी। तो यहाँ पे जब चला तो लेफ्ट लेस देन राइट था, और लोअर जब किया उसने चेक किया तो ए ए जो है यहाँ पे मैच हो गए, और फिर लेफ्ट पे इंक्रीमेंट किया और राइट पे डेक्रीमेंट किया। तो जैसे ही जब लेफ्ट पे इंक्रीमेंट किया और राइट पे डेक्रीमेंट किया, तो राइट तो आपका एम पे आ गया, लेकिन जो लेफ्ट है आपका स्पेस पे आ गया, तो स्पेस पे आ गया वो, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं था, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो यहाँ पे उसने क्या किया, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दिया, तो लेफ्ट वाला हमारा पॉइंटर पे एम पे आ गया, और जो आपका राइट वाला था वो अभी भी एम पे ही खड़ा हुआ है, उसको जरूरत नहीं पड़ी, तो ये कंडीशन तो उसकी भी ये फॉल्स ट्रू नहीं होगी इसकी ना, क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक है। और जो है यहाँ पर जो है कि लेफ्ट लेस देन राइट है, यहाँ पे बिल्कुल है, और यहाँ पे उसने देखा तो ये जो है, अच्छा हाँ एक मसला ये आ रहा होगा ना कि ये, ठीक, हमारा क्या हुआ जब लेफ्ट लेस देन राइट था, उसके बाद जब लेफ्ट लेस देन राइट नहीं रहा तो ये वाइल लूप ही ब्रेक हो जाएगा ना। चलो ठीक है, एम एम भी मैच हो गए, फिर ए भी मैच हो गए, एन एन भी मैच हो गए, और ये ए भी मैच हो गए, पी मैच हो गया। हम्म, इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, ठीक, एल्स, ये दो केस और कौन कौन से हैं? आप इसको एक दफा चेक करें कि कौन हम्म, से ट्रू है। इसमें फॉल्स ही रिटर्न करना था, हाँ इसमें ट्रू चला गया कि खाली ब्रैकेट था, मतलब एक ही स्ट्रिंग थी उसमें, एक ही लेटर था, जो उसमें मतलब कि स्पेस आ गया ना, एक स्पेस दे दिया, लेफ्ट लेस देन राइट। अब लेफ्ट लेस देन राइट रहा ही नहीं उसमें, तो ट्रू ही रिटर्न हो जाएगा ना, चला ही नहीं, लूप ही नहीं चला ना, एक ही लेटर था ना, तो सर लेफ्ट राइट ही रहेगा। हम्म, अच्छा ठीक, और यहाँ पे जो हुआ रेस मुझे जो आसान, इश्यू लग रहा है ना इसमें वो कैरेक्टर का लग रहा है कि शायद ए जो जो पहला हाँ ए है ना शायद वो उसको ए से कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ इसमें हम ऐसे कर दें कि हम पूरी स्ट्रिंग को ही लोअर केस में लेकर आए, बजाय इसके कि हर हम कैरेक्टर को कैरेक्टर वाइज हम उसको लोअर कर रहे हैं। सही, तो उसमें ये है ना कि हमें फिर नई स्ट्रिंग बनानी कैरेक्टर पड़ेगी बाय ना। कैरेक्टर हम इसमें लोअर हाँ का फंक्शन लगा रहे हैं ना, अगर हम हाँ, वो लोअर तो बस ये करता है उसको लाजमी नहीं है हम वही इसको लोअर करके उसी स्ट्रिंग में सेव करा दें हम। हम्म, सही,
बिल्कुल। हाँ वो भी सही है, लेकिन उसमें ये कि एक और स्ट्रिंग लोअर अलग। करके उसी में ओवरराइड करा दें हम। हाँ, अब ये ए जो था ये बैच हुआ, और एम एम भी हाँ बैच हुआ यहाँ पे, और ये ए भी बैच हुआ। बिल्कुल। अब जो है मसला फिर कहाँ आ रहा होगा? ओके, चले देखते हैं इसको, फिर ऐसा करते हैं चैट जीपीटी, देखते हैं क्या हमारी कोई मिस्टेक है जो नहीं नजर आ रही है हमें। हाँ, मसला मेरे ख्याल फैजान या कैपिटल में है या हम्म। कामा में है, क्योंकि बाकी जो केस 2 है इसमें सब कुछ स्मॉल है ना, और हाँ स्पेस भी है, तो वहाँ पे सही काम कर रहा है मेरे ख्याल में। आप एक एक ऐसा करें, एक केस दूसरा क्रिएट करें, उसमें यही सेंटेंस लिख दे, और ये ए जो है स्मॉल में लेके शायद फिर चेक करते क्या आता है इसमें। आप ये लेफ्ट वाला ये कंडीशन हटाते हैं, उसमें ये ए स्मॉल लेफ्ट लेस करेगा। देन राइट। अच्छा, लेफ्ट लेस देन राइट वाली कंडीशन, ओके ठीक है। चलो ये देख लेते हैं। नहीं, यही नहीं, ये केस के जो एस है ना, ए मेन ए स्मॉल करे यहाँ पे। अभी क्या मसला आ रहा है? हाँ तो वही मसला आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया ना, वो इसलिए अब लगा है लेफ्ट लेस देन राइट, कि वो जो है जो ठीक है है। मेरे पास आउट ऑफ रेंज ना जाए बस, हाँ? मतलब हम जितना चाह रहे उतना ही चले। हाँ, तो अब ये, लेकिन अब इसमें जो है, अच्छा इसमें क्या हुआ, डॉट कॉमा वाला जो है उसमें मसला आया। अच्छा उसमें टेस्ट केसेस पास हो गए हमारे ये सारे ना। हाँ मतलब इसको हम रन करेंगे ना, अगर मैं इसको हटा दूं तो सही चल रहा है हमारा। अगर मैं इसको चलाऊं तो देखिए आप, एक मिनट, वन टू। हाँ देखिए इस पे चल रहा है, लेफ्ट लेस देन राइट हमने अगर हटा दिया, ओके, तो इस पे हमारा सही काम कर रहा है। अब मसला क्या आ रहा है हमारा, कि वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। क्यों जा रहा है आउट ऑफ बाउंड? वो इसलिए जा रहा है कि हमारा लेफ्ट जो है और राइट जो है डेक्रीवेट होते होते इतना हो गया, ओके। और ये जो टेस्ट केस जो गलत आया है ना, वो ये वाला है, डॉट कॉमा। अगर इसको आप लोड करें तो इसमें तो कोई लेटर ही नहीं है ना, इसमें तो क्या हो रहा है, सही है पहुंच गए, डॉट और कॉमा। अब ये जो डॉट और कॉमा है, इसमें क्या है कि ये डॉट भी क्या है, अल्फाबेट नहीं है, और कॉमा भी अल्फाबेट नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट भी इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट भी इंक्रीमेंट हुआ और राइट भी डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, राइट यहाँ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ यहाँ पे ये है कि दोनों भी, एक पहले ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, सबसे पहले तो ये कंडीशन ट्रू हुई। हुआ ये कि ये कंडीशन ट्रू हो गई और लेफ्ट में इंक्रीमेंट हो गया, तो लेफ्ट कहाँ पहुंच गया, कॉमा भी पहुंच गया। फिर उसके बाद हमने ये लगाया हुआ है हमने कि लेफ्ट जो है लेंथ ऑफ एस से छोटा होना चाहिए। और फिर जो है राइट वाले को देखा गया, तो राइट वाला भी डिक्रीमेंट होके पहुंच गया, वो यहाँ पे आ गया। अच्छा अब मसला ये आया है कि ये भी कंडीशन जो है हमारी रुक गई ना फिर, मतलब कि जीरो में पहुंच गई ना, उससे कम नहीं हुआ फिर। अब ये वाली फिर चल गई है, मुझे लग रहा है कि आ, अच्छा अच्छा, ठीक, ओके 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 ओके, अब समझ आई क्या मसला आया। तो सर हाँ इसमें भी जो वाइल और जो मैं लेफ्ट को लेस देन राइट करेंगे फिर नीचे हाँ, जो है ये उसमें भी ऐसा हम इसका यही करते हैं, कंडीशन लाएंगे, लेफ्ट इज लेस देन राइट। ये ऐसा दोनों में करते हैं। इस ऊपर। हाँ, नहीं नहीं, हमें हर हाँ, सूरत में लेफ्ट और राइट फॉल्स के केस में भी आगे मूव करना पड़ेगा। ये हम कर सकते और हैं, लेस मुझे देन लगता है जीरो। खैर नहीं, मेरा सोल्यूशन बायस्ड हो जाएगा, जो मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। कंडीशंस तो हम कुछ भी लगा के उधर तक पहुंच सकते हैं ना। तो आई थिंक ये काम करेगा। वही किया, अभी भी वही गड़बड़ आ रही है। 484 टेस्ट केसेस हो गए, वापस से वही मसला है, डॉट कॉमा वाला। एक मिनट, कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, या ये तो नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाली, ठीक, ट्राई, ये अभी भी वही मसला आ रहा है कि ये जो है ग्रेटर देन जीरो। अच्छा अच्छा ठीक है, और इसको हम -1 तक रखते हैं। ओके, ठीक है। हाँ यही आ रहा है, मतलब डॉट कॉमा वाला, कि इसमें क्या मसला आ रहा है कि
डॉट पे हमारा खड़ा होता है पहले लेफ्ट। ओके, अच्छा ठीक है, ये लेफ्ट जो है हमारा यहाँ खड़ा हो जाता है, और ये ठीक है। ओके सही है, मतलब लेफ्ट हमारा यहाँ खड़ा हो गया स्टार्टिंग में डॉट पे, और डॉट जो है छोटा है। ठीक है, फिर लेफ्ट पे इंक्रीमेंट हो गया, लेफ्ट यहाँ पे पहुंच गया, राइट यहाँ पे आ गया। चलो ठीक है, आप पहुंच गए। आई थिंक अप्रोच तो सही है हमारी, बस जरा सी कोई मिस्टेक है, उसको फिर चलिए चैट जीपीटी को देखते हैं, तो टाइम भी बहुत लग जाएगा। फिर हम देख लेते हैं क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। करेक्ट दिस लॉजिक, दिस लॉजिक, टेल मी व्हाट इज लॉजिक। Here what is original code, क्या है log logic, you return false even when characters are skipped। ओके, हमने क्या किया, करेक्टर स्किप हो गए हैं, फिर भी हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो फॉल्स तो हमने करना था ना। ओके, if either left or right pointing are alphabetic after skipping your check above, return false, skip those characters। okay, incorrect boundary है, is not alphanumeric, should be right greater than equal to 0 होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये वाली जो है ना हमारी कंडीशन, you must compare only when both pointers alphanumeric। करेक्ट लॉजिक, अच्छा कोड को मैं वहां पे लिखता हूँ। ठीक है, तो वही चीज हमने अब यहाँ पे हमने लिखा, अब क्या चेंज किया के, अच्छा डॉट एस, ठीक है, हाँ मतलब डबल इक्वल टू डल हो या एक ही बात है, लेफ्ट लेस देन राइट, राइट लेस लेफ्ट लेस देन राइट। ठीक है, ये कंडीशन रखी और ये हमने लिखा। ठीक है, कंपेयर कंपेयर किया, तो अगर नॉट इक्वल टू हो तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है ना। तो हम क्या कर रहे थे, हम डबल इक्वल टू पे चेक कर रहे थे। ठीक ठीक ठीक, मतलब ये था कि हाँ सही, पहले हम क्या कर रहे थे, डबल इक्वल टू पे चेक कर रहे थे और पॉइंटर्स को आइटरेट कर, पॉइंटर्स को आइटरेट हमेशा और सर होंगे इसमें, क्या। जी जी, जी सर आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, और वाइल में जो कंडीशन हमने पहले रखी थी वो, हाँ हाँ जो हमने इसमें वाइल में जो पहले कंडीशन रखी थी वो हम 0 से कर रहे थे, तो अभी हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो लेफ्ट को लेस देन राइट कर रहे हैं दोनों वाइल में। हाँ पहले यस, हमने दूसरी कंडीशन रखी थी, तो हाँ यस यस यस, पहले हमने ये रखी थी लेफ्ट जब तक आखिरी तक नहीं पहुंच जाता, लेंथ ऑफ रेंज, यस वो नहीं रखना था हमने, हमने लेफ्ट लेफ्ट से राइट ही रख ली है। जो भाई ये कंडीशन है ना, अब यही कंडीशन को आगे चलाएंगे, यहाँ पे भी यही कंडीशन आएगी, यहाँ पे भी यही कंडीशन आएगी, और साथ में ये आ जाएगा, ये तो हमने सेम लिखा था ये वाला, कि डबल इक्वल टू डल बोले या नॉट लगा दे आप, तो एक ही बात है ना। तो ये जो है कि अब वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं, अगर है तो फिर लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते हैं और राइट को डिक्रीमेंट करते हैं, और जैसे ही जब दोनों के लोअर के मैच नहीं करते हैं तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना पॉइंटर्स हमारे आगे और वो जाता जाएगा लेफ्ट, और राइट पीछे आता रहेगा, और आखिरी में रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर हमारी कोई भी कभी भी ये रिटर्न फॉल्स चलता नहीं है तो, और लूप पूरा टर्मिनेट हो जाता है। सर यस, इसमें क्या हम ड्राई रन कर सकते हैं वो कॉमा और डॉट वाला क्वेश्चन? हाँ यस यस डॉट सर, और यस कॉमा, बिल्कुल, डॉट और कॉमा कर यही वाला। सकते हैं। यस 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 बिल्कुल, तो डॉट हमारा है ना, क्या होगा इसमें, ठीक है मैं साथ साथ ड्रॉ भी करता रहता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये स्ट्रिंग है डॉट और कॉमा, ये थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रिंग है, यस ठीक है। अब इसमें क्या, ये दोनों हमारे अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है। अब डॉट क्या, सबसे पहले लेफ्ट पॉइंटर का आएगा, डॉट पे आ जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, इसको बड़ा सा लिखते हैं डॉट, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, राइट पॉइंटर आपका यहाँ पे आएगा कॉमा पे। अब होगा ये कि जो है जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन राइट है, हाँ बिल्कुल ये है, और जब तक अल्फा न्यूमेरिक है, लेफ्ट जो है अल्फा न्यूमेरिक है, तो लेफ्ट हमारा अभी अल्फा न्यूमेरिक है, यस कंडीशन ट्रू हो गई है।
अब ये ये सॉरी लेफ्ट को अल्फान्यूमेरिक नहीं है, यस डॉट चल ये गया। लेफ्ट को भी उधर ले जाएगा, जो है राइट की जगह, लास्ट इंडेक्स पे। यस बिल्कुल। राइट और लेफ्ट एक ही जगह पे आ जाएंगे वह, यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ तक लेफ्ट और राइट एक ही जगह पे आ जाएंगे, और आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है वह, लेफ्ट लेस देन राइट। तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा ना, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना वह भी यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम एक आइट्रेशन होगी, लेफ्ट को एक दफा इंक्रीमेंट करेगा वो, फिर वो लेफ्ट टर्मिनेट। कॉमा पे आ गया, लेफ्ट कॉमा हाँ पे आ गया, अब सेकंड वाला भी लूप चलेगा। यस यस, अब सेकंड वाले को देखते हैं। नहीं सेकंड वाला नहीं चलेगा वह, क्यों नहीं चलेगा, अब आप खुद पता है क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इस सिनेरियो में हमारे पास जो है वो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो राइट नहीं चलेगा, हाँ ठीक है। यस, ये चला ही नहीं, ये तो चलने से पहले ही रुक गया ना, चला ही नहीं, एक दफा भी नहीं चला। इस पे अच्छा, आ अब जाते हैं। हम लोग, अब हम देखते हैं कि मेरे पास राइट और लेफ्ट अभी एक ही जगह पे खड़े हैं, ठीक है। हाँ अब हम लोगों ने चेक किया कि अ, हमने उसको लोअर में कन्वर्ट किया, हाँ लेटर को, और ये उसको भी लोअर में कन्वर्ट किया, तो वो ये दोनों एक ही थे। अच्छा, क्या वो ये लोअर में कन्वर्ट ये हो गए, लेकिन इसमें जो है ये नॉट इक्वल टू आए ना, कि ये जो है इक्वल तो नहीं है ना वह भी, ये दोनों। दोनों इक्वल ही हुए ना, दोनों एक ही जगह को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों इक्वल हुए, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमारे पास लेफ्ट प्लस इक्वल टू वन हो गया, और राइट डिक्रीमेंट हो गया। और यस बिल्कुल आप ठीक कह रही है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यार लोअर पे क्या करेगा ये, क्योंकि ये तो लेटर ही नहीं है, ये तो कॉमा है, तो इसका क्या देगा ये लोअर। हाँ जी, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको अगर हम आप में से कोई भी इसको करके ड्राई रन, ये वाला केस ड्राई रन कर दे, मुझे तो समझ नहीं आ रही इस केस की। अच्छा यस। तो ये लोअर जो है इसको कुछ देखते हैं, इसको ये क्या करके देगा, मतलब कि ये है कि ट्रू करेगा या फॉल्स। ये ना असल में आप देखें, ये जो है ना आपको ट्रू या फॉल्स देता है ना वह भी, ये क्या करके देता है वह भी है फंक्शन, ट्रू या फॉल्स। नहीं बल्कि नहीं सॉरी, ये कन्वर्ट करता है ना, ये कन्वर्ट करता है। जी, ये तो कन्वर्ट करता है। कैपिटल ए को स्मॉल ए कर देता है, स्मॉल ए को स्मॉल ए ही रहने देता है। तो आई थिंक ये होगा कि ये कॉमा को कॉमा ही रहने देगा। मुझे बिल्कुल। जहाँ तक लग रहा है कि कॉमा को ये कॉमा ही रहने देगा, और ये भी कॉमा को कॉमा रहने देगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए, और इक्वल हो गए तो ये रिटर्न फॉल्स यहाँ पे नहीं होगा मैम, ये, है ना। अच्छा देखें, ये रिटर्न मैं आपको बताती हूँ। ये हम्म, रिटर्न फॉल्स नहीं होगा तो ये पूरा लूप एंड हो जाएगा, और एंड पे ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि ये हाँ अल्फा न्यूमेरिक, ये क्या कहते हैं, ये पैलिंड्रोम है, ये वाली स्ट्रिंग। यस ये नीचे पहले देखिए, ड्रॉप, इसकी ट्रू आउटपुट क्या होनी चाहिए, इसकी ट्रू आनी चाहिए मैम, बिल्कुल तो ट्रू ही आ रही है इसकी। आनी चाहिए। एक मिनट रन हो रहा है ये, यस। तो देखिए मैम ट्रू आ रही है, एक मिनट, डी फाइव ट्रू आ रही है मैम, देखे। और ट्रू इसलिए आ इसीलिए रही है, ट्रू आ रही है। इसलिए ट्रू आ रही है क्योंकि उसमें कोई लेटर ही नहीं है ना, अब लेटर ही तो पैलिंड्रोम है ना वो, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम होती है। वो उसके ऊपर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं, यस, इन एक्चुअल तो एम्प्टी होगी ना, लेकिन वैसे जो है हमारी कोड की लॉजिक के अकॉर्डिंग वो एक कॉमा हाँ होगी, और कॉमा को कॉमा से देखेंगे तो वो पैलिंड्रोम ही होगी यस इन यस यस एक्चुअल। लेकिन जो, सॉरी, इन एक्चुअल नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर कोड। हाँ लेकिन इन एक्चुअल वो जो है वो रिमूव करने के बाद वो पैलिंड्रोम, एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, राइट। यस एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, बिल्कुल वैसा ही है, तो वो हमारी एज एम्प्टी स्ट्रिंग देखी जाएगी, फिर ये एक पैलिंड्रोम है। यस इसलिए ट्रू आ रहा है इसका। ठीक है क्लियर है यहाँ तक, सही है, फिर आगे चले। चलिए, थैंक यू। अरे कोई बस, अरे है अच्छा है, लर्निंग हुई हमारी, मैंने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की हुई थी, तो अच्छा है ये थोड़ी प्रैक्टिस हो गई हमारी। तो इसको हमने देखा कि हमारा ये जो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, तो इनको हम कैसे उसको हैंडल करते हैं ना, कि अब दोनों को हैंडल करना हो, करेक्टर्स और अल्फा न्यूमेरिक को साथ में। अच्छा फिर अब आगे प्रॉब्लम पे चलते हैं, मैं एक सेकेंड प्रॉब्लम पिन कर लूँ, शीट। ओ, और कोई प्रेजेंट करना चाह रहा है तो कर सकते हैं, शीट आई थिंक, या मैं मैसेज में शेयर भी कर देता हूँ। एक मिनट। तो जो है हम और कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये तो और कौन सा क्वेश्चन है,
अभी वो सर कह रहे कि 75 शुरू कर दिए ना, राइट 75, तो यहाँ पर है, ये रही। अच्छा सर फैजान किसी और को असाइन करें दूसरा क्वेश्चन जो नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके तो ओके ओके, यस सर, बिल्कुल हाँ सर। तो वही हम देखते हैं, यस बिल्कुल सर। तो कोई प्रेजेंट करना चाहता है, कोई शीट का मैं लिंक शेयर कर दिया है चैट पे, तो वो नहीं ऐसा ना कर। करें, आप एक क्वेश्चन खोलें और किसी को पकड़ के अच्छा सही। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही वैसे नहीं, सही। वैसे ही मानते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ ये ठीक है सर। ओके। तो यहाँ पे ये शीट है हमारी, कहाँ गए क्वेश्चन, अच्छा 75 वाली आगे, हाँ ये रही। अब 75 वाली शीट में हम देखें तो अभी से काफी क्वेश्चन रहते हैं, तो अभी कौन रैंसम सा। नोट पे जाइए, रैंसम नोट दैट्स स्टिल रेलेवेंट, यस यस, ये रहा ये रहा, रैंसम। दैट्स स्टिल इजियर। यस। हम्म। यस, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई प्रेजेंट करना चाह रहा है, कोई कोई मसला नहीं है, आप लोग पार्टिसिपेट करें, मतलब माइक मैं खुला रख। करती हूँ। मैंने कभी, मुझे लगता है मैंने रैंसम नोट वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सो लेट मी मेक अ ओके ट्राई। ओके, यस ओके। तो मैम आप क्वेश्चन रीड करें, फिर सबको समझाए, तो कुछ होगा तो ऐड कर लेंगे सब साथ में। टाइमर टाइमर ऑन कीजिएगा, हाँ टाइमर ऑन। काउंटडाउन। यस यस जितना कम टाइम रखेंगे उतना जल्दी विल थिंक कम अप विद सॉल्यूशंस। यस सर, बिल्कुल। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके श्योर। ओके। मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कीजिएगा। क्या मैम इसमें। हो मैंने गया स्क्रीन अलाउ किया। शेयरिंग की रिक्वेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को, फिर आप शेयर कर ले। हाँ। अच्छा, ये जो जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरी हाफ यहाँ पे जूम होता है और हाफ ये होता है, तो जब आप लोग बहुत छोटा काम वो इसे मैं जूम नहीं करते, तो फिर जो है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है काम करना, इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोड को थोड़ा जूम कर लिया करें। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, रैंसम नोड। आई होप के ये इतना ही इजी हो। मैं ये भी ऑन कर लेती हूँ टाइमर। Yes. Given two strings ransom node and magazine. Return true if ransom node can be constructed by using the letters from magazine and false otherwise. Each letter in magazine um, can only be used once in the ransom. Okay. हमारे पास ओके, मुझे नहीं समझ आया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। ओके, हमने रिटर्न ट्रू करना है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग वन कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द मैगजीन, अगर हमारे पास इन लेटर्स से ही कंस्ट्रक्ट की हुई हो ये वाली स्ट्रिंग, राइट। आई मीन के ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाले जो एलिमेंट है मेरे पास ना, वो नहीं है। चलिए मैं एनोटेशन की ट्राई कर लेती हूँ। मेरे पास आज वो नहीं है, मेरी टैबलेट नहीं है, तो पता नहीं मुझसे हो कि नहीं। ये मेरे पास बी वाली जो स्ट्रिंग है, मैगजीन वाली स्ट्रिंग है, इसी से कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए हमारी ए वाली स्ट्रिंग। तो इस सिनेरियो में क्योंकि ये बी लेटर बी ए रैंसम वाली स्ट्रिंग इससे नहीं बन रही, तो ये फॉल्स होगा। इस वाले सिनेरियो में ए से तो स्ट्रिंग बन रही है, लेकिन ये बी जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता रैंसम में, तो ये भी ये भी गलत हो गया। इस सिनेरियो में हमारे पास ए एग्जिस्ट करता था इसमें, लेकिन हमारे पास जो बी था वो चाहे एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी लेटर होने चाहिए अम, वो इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। नाउ नाउ द ब्रूट फोर्स टेक्निक दैट कम्स टू माय माइंड, कि हम लोग जो है वो अपना इस दोनों को आइटरेट करना शुरू करें। और अगर तो मुझे यहाँ
रैंसम वाली स्ट्रिंग और इसके वाली स्ट्रिंग दोनों को मैच करने लगे, तो इस करेक्टर के अगेंस्ट, इस सिंगल करेक्टर के अगेंस्ट मैं इसका हर एक चेक करती जाऊं। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग को मैं चेंज कर रही हूँ अभी, ये मेरे पास बी और ए लेट से लिखा हुआ है, और फिर तो मैं क्या करूंगी, या फिर हम इसको सी बी ए कर लेते हैं ताकि मोर क्लैरिटी आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे, और साथ ही हमारा इसमें भी यहाँ पे आएंगे, दोनों को चेक करेंगे, आई मीन के सेम लूप जो ब्रूट फोर्स टेक्निक में डिस्कस कर रही हूँ, दोनों को मैच करेंगे। तो ये मेरे पास मैच नहीं होगा जाहिर है, तो फिर हम इसको यहीं पे रहने देंगे अपने लेटर को, और हम यहाँ पे आएंगे और मैच करेंगे, फिर ये नहीं होगा, इसको यहीं पे रहने देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और इसको जो है वो मैच करेंगे। तो ये मेरे पास एक ब्रूट फोर्स टेक्निक आती है जो, और फिर जस्ट इमेजिन, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ से दोबारा आइटरेट करना पड़ेगा, जो कि इट वुड बी क्वाइट बिग ओ ऑफ एंड स्केयर पे चली जाएगी टाइम कम्प्लेक्सिटी। हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के अगेंस्ट जो है वो करना, बल्कि बिग ओ ऑफ एंड स्केयर से भी शायद ऊपर चली जाए। तो इस सिनेरियो में मेरे पास ये एक आता है कि हम इसको जो है वो स्टोर कर लें हैश मैप में, एक लूप चलाएं और इसको हैश मैप में स्टोर करवा लें, और फिर उसके बाद जो है वो इसके एलिमेंट पे एक लूप चलाएं और फिर देखें कि क्या ये हैश मैप में एग्जिस्ट करता है ये वाला एलिमेंट। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते जाएं, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी पॉइंट पे तो फॉल्स रिटर्न कर दें। आप लोग क्या सोचते हैं इस टेक्निक के बारे में? एनी थॉट? अच्छा, पहले मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ इस हम्म। अगर हमारे पास रैंसम नोट में डबल ए है और हम्म। मैगजीन में हमारे पास ए बी ए है, हम्म। तो फिर इसका आउटपुट ट्रू होना चाहिए फॉल्स? ट्रू होना चाहिए ना। ट्रू होगा, क्योंकि मैगजीन में दो ए है और एक बी है, और आपका तो ए है ना, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। उसमें से दो ए आपने निकाल लिए और आपने यूज कर लिए, अच्छा, बी आपका एक्स्ट्रा बच गया आपके पास, वो मसला नहीं है। और इसमें कि इन्होंने बोला हुआ है कि जो ये लेटर्स के अकॉर्डिंग देखना है, मतलब हम लोग तो एक एक करेक्टर के अकॉर्डिंग आइटरेट करेंगे, हम्म, हम उसकी सब स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे। तो नहीं हम नहीं इस नहीं। एक इस ए को इस ए से मैच नहीं कर रहे होंगे। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कि सेंसम जो नोट है ना आपका, वो कंस्ट्रक्ट होगा जो लेटर्स मैगजीन के अंदर मौजूद है, वो जरूरी है ऑर्डर के अंदर मौजूद हो, ऐसा नहीं नहीं कहा नहीं, उन्होंने। मैं ऑर्डर की बात ही नहीं कर रही। हम्म, मैं ये कह रही हूँ कि हम इस ऐसे नहीं देखेंगे कि ये दोनों इस दोनों से मैच करने चाहिए। जो मैचिंग होगी वो करेक्टर बाय करेक्टर होगी। हम देखेंगे कि ये जो ए है ये इससे बन रहा है। हम्म, आप मुझे कह सकते हैं, ये तो मेरा फर्स्ट थॉट है। फिर उसके हम्म। बाद दोबारा हम देखेंगे ये वाला ए इधर के उससे बन रहा है। या फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब जैसे वो, ये सर तजमीन ने कहा ना कि ए बी ए हो, जैसे कि यार ए बी नहीं हो, ए बी ए, तो भी ये ट्रू होगा। जैसे मैगजीन में अगर ए बी ए लिखा हुआ है और रैंसम हम्म। नोट पे डबल ए लिखा हुआ है, हम्म। तो भी ये ट्रू होगा। वो इसलिए ट्रू होगा क्योंकि उसके अंदर दो ए बस मौजूद है। ये हमने देखना है कि टोटल ए कितने हैं मैगजीन के अंदर, वो दो अच्छा, है। टोटल चेक करने हैं हमने। यस, ओके। टोटल चेक कर ले हमने। टोटल उसके अंदर उतने होने चाहिए जितने भी रिक्वायरमेंट है रैंसम नोट के लिए, उतने होने चाहिए कम से कम। उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, नहीं उतने तो कम से कम होने चाहिए। यस सर तला। ओके। ओके। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। यस सर। अगर हम ये कह रहे हैं कि मैगजीन को यूज करके हम जोड़ सकते हैं, तो क्या हम मैगजीन को यूज करके तोड़ सकते हैं मैगजीन रैंसम नोट को को? यूज करके सोचिए तो सोचिए इस पे। हम्म, बिल्कुल कर अच्छा सकते हैं मुझे लगता हाँ, हम्म, तो तोड़ने वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है हमें। हम्म, ठीक या है, जब बिल्कुल सही। मैगजीन हमारे पास टूल है, जब टूल से एक घिस जाएगा दूसरा टूल, हर एक कैरेक्टर एक टूल है, तमाम के तमाम टूल यूज हो जाएंगे। और अगर मेरे पास ये रैंसम नोट की दीवार टूट गई, है। तो then I can say I can actually use all the character at least just once
to build ransom node. तो अब हैश मैप को आप अपनी वो टूल बॉक्स समझे, उसके अंदर ये बिल्कुल कतार लगाएं टूल्स की और वन बाय वन बिल्कुल। टूल्स को जाया करें। ठीक। अच्छा चलें देखते हैं। ओ एक सेकेंड, क्योंकि यही एक बेटर सोल्यूशन मुझे लगता है, रादर देन कि मल्टीपल जो है वो हम लोग बनाते जाएं। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि हम लोग एक करेक्टर्स का काउंट बना लेते हैं, ठीक है। हम्म। और ये मेरे पास बन गया हैश मैप। अब इस हैश मैप में जो स्टोर करवाएंगे वो हम लोग करवाएंगे करेक्टर इन द मैगजीन्स, ठीक है। यस बिल्कुल, मैगजीन को और पहले। करेक्टर इन मैगजीन, तो इसके लिए हम लोग इसको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं कि अम, ऐसे करते हैं कि करेक्टर काउंट, और इसके जो है वो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं करेक्टर, ताकि ये बन गया हमारे पास की, और जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी अच्छा इसका मैम। काउंट। हाँ, इसमें मैम अच्छा, इक्वल इसको टू हम लगा लोग दो। गेट करेंगे पहले, हाँ। ठीक है। इसको गेट करेंगे, सॉरी, डॉट गेट के फंक्शन से इसे गेट करेंगे, और हम लोग जो हैं वो इसमें दे देंगे, तुमने गेट करना है यही वाला करेक्टर, और बाय डिफॉल्ट दो जीरो, और अदरवाइज +1 कर दो, ठीक है। सब मैम आप इक्वल टू लगा दीजिएगा मैम, ये कोलन नहीं लगेगा। ओह सो सॉरी, वो उस समय मेरे माइंड में यही बनता है ना। यस यस यस। ओके, उसके बाद हम लोग जो है, अब हम रीड करते हैं अपनी सेकंड वाली रैंसम वाली स्ट्रिंग को, ठीक है। और कैरेक्टर इन रेंस रैंसम नोड, और इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इफ मेरे पास जो करेक्टर है वो, पहली बात है कि मुझे लगता है कि फॉल्स वाला सिनेरियो चेक करना चाहिए, कि यस अगर तो वो मैम। उसमें है ही नहीं, हम्म। अगर तो अगर तो वो इस सिनेरियो में नहीं है, तो मुझे यस। रिटर्न करना है फॉल्स, और ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो भी हमारे पास हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, जो करेक्टर अगर तो अम, यस मौजूद हो। यस मैम, करेक्टर मौजूद हो। और मौजूद हम्म मतलब करेक्टर जो है उसका हम्म काउंट कम हो जाए, मतलब इतने लेंथ। नहीं हो जितना होने चाहिए। हम्म। हाँ, लेंथ कम ओके। हो। अच्छा, तो लॉजिक ये है कि हम लोग जो क्या करेंगे कि हर एक के अकॉर्डिंग, हर एक करेक्टर को रीड करने के बाद हम जो है वो अपने करेक्टर काउंट में, ओ, हम अपने करेक्टर काउंट में डेक्रीमेंट करेंगे। माइनस यस। माइनस इक्वल 1 है, माइनस करेंगे। और अगर हमें ये भी चेक करना है कि हमारे पास जो है वो करेक्टर काउंट जो है वो इज इक्वल टू 0 हो जाए किसी भी सिनेरियो में, तो उस हम्म। सिनेरियो में भी फिर फॉल्स रिटर्न करा देते हैं। ओके, यहाँ यस। मैंने रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं लिखी। अदरवाइज हम लोग लास्ट पे जो है वो रिटर्न करा देंगे ट्रू। यस बिल्कुल। चेक अच्छा करें। मैम, एक मिनट, नहीं मैम, आप नॉट इन कैर काउंट लिखा है, एंड लगा दीजिएगा वहां पे। कैर काउंट ओ इसकी अच्छा, एंड आएगा ना, ये मैं भूल गई। अ, या और आएगा, नहीं, सॉरी। और और लगेगा। हाँ, और कैर काउंट स्पेस लगा, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, कैर काउंट तो डिक्शनरी का नाम है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप मुझे कहाँ पे बोल रहे हैं, हाँ और यस यस, यहाँ पर कैर काउंट स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ना मैम यहाँ। हाँ जी, यहाँ वो पास करना पड़ेगा ना, कि किसकी बात किसकी कर रहे हैं। यस यस यस। इस करेक्टर की बात कर रहे हैं, जो करेक्टर आया है। तो ठीक है। चेक करते हैं क्या तो बनता है। ठीक है। यस ठीक है।
किधर गया ये? कम्प्लेक्सिटी देखते हैं कितनी बनती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी m+n, क्योंकि हमने दोनों जो है वो एक दफा ये लूप रन किया, हाँ एक दफा हाँ ये हाँ, लूप रन किया। बिल्कुल। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास कितनी बनेगी? big O वो of n एन बनेगी, यस। कौन सा? कांस्टेंट। यस, इसका रीजन है, कोई बताना चाहेगा? नहीं, कोई? मुझे तो नहीं पता, बताइए। यस सर, मोहसिन आप बताना चाहेंगे? कुछ भी बताएं। शायद ये हैश मैप हम यूज, नहीं नहीं, सर हैश मैप तो हैश लेते मैप हैं हम। हैश में शायद हाँ, वो समझ आ गई, मुझे आ गई। इट्स 26 करेक्टर, देर आर यस 26 करेक्टर्स ओनली, यस 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 एंड व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर लिमिटेड तो ये वो कांस्टेंट हो जाता है। यस यस, बिल्कुल। जब भी आप स्ट्रिंग के साथ करेंगे, उनका हैश मैप बनाएंगे, तो हमेशा आपके अल्फाबेट 26 ही होते हैं, उससे ज्यादा कभी जाते ही नहीं है। तो 26 एक कांस्टेंट नंबर है। आपकी अगर स्ट्रिंग 1000 लेंथ की भी हो, तो भी आपके करेक्टर 26 ही है ना। तो आपका हैश मैप इससे हम्म। बड़ा थोड़ी बनेगा। तो इसी वजह से हम्म। कांस्टेंट ही आएगी आपकी हमेशा, जब भी आप स्ट्रिंग के साथ करेंगे हैश मैप। यस। अच्छा सही मैम, सही सही। ये मैम 7 नंबर लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सिंपल है वैसे, लेकिन करेक्टर या कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास पहली बात है कि हमने इस पूरी इसका जो भी करेक्टर होंगे हमने उसको स्टोर कर लिया है की वैल्यू पेयर्स में। और की वैल्यू पेयर्स में जैसे हम लोगों ने स्टोर किया तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ अगर आप कहें तो मैं कैली ड्रॉ में, वो ठीक है, वो समझ आ गई। वो समझ आ गई। जी जी। अच्छा ठीक है, फिर वो नहीं करने की जरूरत। तो वो काउंट स्टोर हो गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वन बाय वन इसके करेक्टर्स पे मूव करना शुरू किया। हमने कहा कि अगर तो ये इस वाली इसका जो हमने हैश मैप बनाया था, अगर तो वहां पे ये करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो इमीडिएटली फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है। अगर तो मेरे पास वो जो करेक्टर अभी रीड कर रहे हो, क्योंकि ये लूप ये वाली लाइन क्या कर रही है, वन बाय वन करेक्टर लेके आएगी। इसमें से करेक्टर आया पहला, ठीक है, हमने कहा कि अगर तुम्हें ये हैश मैप में नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करो। और दूसरे हमने एक उसे ये बोला कि अगर तो वो किसी भी वक्त उसका काउंट 0 चला जाए तो फिर भी उसको जो है वो फॉल्स रिटर्न करो। अब ये अच्छा, 0 कैसे ये वाला होगा? जरूरी। हाँ हाँ, ये बताएं। ये 0 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी ये किए हैं ना, ये 6 लेटर्स हैं और उनके सामने काउंट पड़ा हुआ है। 6 लेटर्स मतलब ए के आगे 5 पड़ा हुआ है, लेट से बी के आगे 2 पड़ा हुआ है। जैसे ही हमें कोई करेक्टर मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो करेक्टर माइनस कर देते हैं। हाँ सही, बिल्कुल। तो इवेंचुअली ये माइनस 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 होते जाएंगे। फर्ज करें यहाँ पे 3 ए हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 ए हैं, तो फिर ये तो नहीं हुआ ना इसका, क्या कहते हैं। सही सही। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये -1 पे चले जाए। -1 पे नहीं जाएगा ना। अच्छा। अच्छा, बल्कि रुकें, चेक कर सकते हैं हम -1 पे जाएगा कि नहीं। क्योंकि -1 पे सिर्फ इस सिनेरियो में नहीं जाएगा। अगर तो हम ये कंडीशन इमीडिएटली जैसे ही कोई भी एक सिंगल करेक्टर भी 0 होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हम आगे अपने लूप को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। हाँ, हम इसको जबरदस्त। अगर रिवर्स कर दें कि ट्रू के सिनेरियोज में ले आए तो फिर ये माइनस में जाएगा। सही सही, थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आप चैट में शेयर कर सकते हैं, ये वाला चैट में शेयर करेगा। अ, मैं चैट में शेयर कर देती हूँ, तो उसके बाद मुझे बता दें कि और कोई क्वेश्चन लिस्ट शेयर करते हैं, ये मैं ओपन कर लेती हूँ डायरेक्ट। हाँ, यस मैम, मैंने चैट पे शेयर की हुई है लिस्ट, आप चेक करें, लिंक शेयर किया था। हम्म, कौन सा किया हुआ है हमें? एक सेकंड रखिएगा प्लीज। मैम उसको आगे करें, 75 वाली चल रही है ना ये तो, 180 क्वेश्चन वाली लिस्ट है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करें आगे। सर ये मॉर्निंग और इवनिंग में सेम लिस्ट फॉलो हो रही है?
यस मैम, बिल्कुल सेम लिस्ट ही चल रही है। ओके सर। और सर इसकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ अवेलेबल होती है? मॉर्निंग वाली तो मुझे मिल गई थी, इसकी नहीं मुझे मिली। अब वो आई थिंक अभी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी हो रहा है रिकॉर्ड, यस क्लाउड पे हो रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। वो आई थिंक सर असदुल्ला अपलोड करते हैं वो, तो आई थिंक यूट्यूब पे ही आपको मिलेगी, वो यूट्यूब पे ही अपलोड होती है। तो कभी लाइव हो जाता है, अगर लाइव भी होता है तो वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर देते हैं। अच्छा इसका फैजान भाई, ये फैंग क्या चीज़ है? ये जो नाम रखा हुआ है, लीड कोड प्रिपरेशन फॉर फैंग। हाँ सर, फैंग का मतलब ये है कि वो जो कंपनीज है ना, फेसबुक, amazon, एप्पल, और एन फॉर नेटफ्लिक्स और जी फॉर गूगल, तो ये कंपनीज के नाम होते हैं ना, इनको फैंग कहते हैं कि इनकी प्रिपरेशन, तो मतलब उनके इंटरव्यूज की। तो लीड कोड हम इसीलिए करते हैं ना कि उनके यहाँ इंटरव्यू हम क्लियर कर सके, तो अच्छा इसीलिए। ये ठीक है, ये इसमें कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल तो नहीं है वैसे? नहीं, उसमें अच्छा सिस्टम डिजाइन भी होता है, वो भी चल रहा है ना, सिस्टम डिजाइन भी पढ़ना पड़ता है वो, फिर उसके बाद किस चीज होती है, लीड कोड के बाद हम करते हैं। सर तला आप भी कुछ ऐड करना चाहें तो आप करें। मैं तो ये ऐड करूंगा कि एक फैंग ये फेसबुक वाला है, और एक सांप के जो दांत होते हैं तो उसको भी फैंग्स ही कहते हैं। तो हमने अपने दांत गाड़े में सांप की तरह क्लिपबोर्ड में। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो इजी मनी उनके पास इतनी आती है, और हम लोगों को बहुत मसला है कि हम चाहते हैं मुश्किल से पैसे आए। इसको एज ए नॉलेज लें। बार बार मैं ही कहता हूँ कि आपका जहाँ रिस्क लिखा हुआ है, जो आपको मिल रहा है इंशाल्लाह वो जरूर मिलेगा। लेकिन ये नॉलेज है, यूजफुल है, कहीं ना कहीं जरूर यूज आता है। बिल्कुल सर, सही है। हाँ, इसको एंजॉय करें। इस पे आपका इन्हिसार नहीं है कि आप फैंग, हो सकता है कल को कोई बेटर कंपनी आ जाए। आप देखें ओपन एआई कितनी अच्छी वो दे रही है सैलरीज प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को। तो बिल्कुल। जस्ट कीप बिल्डिंग योरसेल्फ। हैविंग नॉलेज इज बेटर देन नॉट हैविंग इट, इंशाल्लाह। यस सर। Okay, so let's start our last question of this lecture. Maximum units on a truck. You are assigned to put some amount of boxes onto one truck. You are given a 2D array box types where the box this इसमें हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, और ये बॉक्स टाइप है, और यहाँ पे हमारे पास जो है बॉक्स टाइप नंबर ऑफ बॉक्सेस आ रहे हैं। ये जो पहला गिवन है ये है नंबर ऑफ बॉक्सेस, और दूसरा जो गिवन है नंबर ऑफ यूनिट्स पर बॉक्स। ओके, ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आप देखें तो ये 1, ये 2 और ये 3, 3 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, और एक बॉक्स के अंदर 3 यूनिट्स हैं। इसके अंदर 2 यूनिट्स हैं और इसके अंदर ये हैं। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप आई, और नंबर ऑफ यूनिट्स पर बॉक्स आई इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच बॉक्स ऑफ द टाइप आई। यू आर गिवन एन इंटीजर ट्रक साइज, उसने बताया हुआ है कि 4 है, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी पुट ऑन द ट्रक। यू you can choose any box to put on the truck as long as the number of boxes does not exceed the truck size. Return the maximum total number of units that can be put on the truck. अच्छा, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, शायद समझ ना आया हो, मुझे खुद नहीं आया। There are one box of first type that contains 3 unit. ये पहले में 3 हैं, सेकंड बॉक्स में 2 यूनिट्स हैं। टू बॉक्सेस ऑफ सेकंड टाइप, टू बॉक्सेस हैं that contains 2 units per units each. 2 बॉक्सेस हैं सेकंड टाइप के, और यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं थर्ड टाइप के जिसमें हमारे पास एक ही है। यू कैन टेक ऑल द बॉक्सेस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड टाइप एंड 1 बॉक्स ऑफ द थर्ड टाइप। यहाँ से हम पहले के जो है वो कितने ले सकते हैं, यू कैन टेक ऑल द बॉक्सेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड टाइप, और फिर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 1 into 3, 2 into
1 into 1 is equal to 8। ओके, किसी को समझ आया ये कैसे कर रहे हैं? ये ओके। यस मैम, इस पे ट्रक साइज जो बताई गई थी वो बताई गई थी यहाँ पे 4। और हम्म जो है जैसे कि वन बॉक्स था वो फर्स्ट टाइप था तो उसमें 3 यूनिट कंटेन किए, जैसे कि यहाँ पे 1,3 लिखा हुआ है। और हम्म 2 ये है कि सेकंड टाइप है तो 2,2, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेकंड टाइप है वो 2 यूनिट्स कंटेन कर सकता है, और जो है उसमें 2 यूनिट्स है, और उसमें थर्ड वाले में 1 यूनिट है। अब उसमें कहीं उन्होंने करा ये है कि उसको जो है टाइप के साथ जो है मल्टीप्लाई के, जैसे कि उन्होंने कहा 2 यूनिट्स है, मतलब कि 2 यूनिट्स ईच। तो जो है इधर 2 × 2 किया है और फर्स्ट वाले को 1 × 3 किया है। ओके ठीक है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो एक एक यूनिट के 3 यूनिट्स है, मतलब कि एक बॉक्स है उसमें 3 यूनिट्स है, तो इसी वजह से मैं 1 आया। तो इसीलिए उन्होंने फिर इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। और जो थर्ड वाला है उसमें 3,1 है, और यहाँ पे उन्होंने 1 × 1 लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप इसको थर्ड वाले को पढ़े तो उसमें लिखा है 3 बॉक्सेस ऑफ द थर्ड टाइप दैट कंटेन 1 यूनिट ईच। तो यहाँ पे आई थिंक ये 1 × 1 क्यों कर रहे हैं ये मुझे क्वेश्चन में, अगर कोई और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं थर्ड वाले का। अगर मैम इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा उस पर फोकस करें, क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट ट्रक। हाँ सर मैं एक चीज ऐड करूं, हाँ यहाँ जी। पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस हम पुट कर सकते हैं उस ट्रक पे जितना साइज हो। तो अगर हम देखें ना, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू दी होती है हर हर अरे के अंदर 1 और 3 में से, ये जो 1 है ये बॉक्स की वो नहीं है, बॉक्स ये एक बॉक्स है ना, और उसमें 3 यूनिट्स हैं। तो अगर देखें ना, ये जो नीचे कैलकुलेशन की इसमें अगर फर्स्ट फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो इसका साइज 4 ही बनता है। तो 4 बॉक्सेस हैं, लेकिन यूनिट हम खुद से कैलकुलेट करेंगे आगे। ओके, तो मैम ये 1 × 3 किया है तो ये तो इतना ही हो सकता था ना, इससे ये 4 के अंदर अंदर आ रहा था इसी वजह से। जी। हम्म। सर ये 1 बॉक्स है ना, और एक उसमें 3 ही यूनिट है, क्योंकि हमने ये कंप्लीट बॉक्स उठाया है, तो हमने इसके तीनों यूनिट्स उठा लिए हैं। और आगे देखें तो नेक्स्ट जो है उसका भी हमने दोनों बॉक्स उठाए हैं। तो उनके जो यूनिट थे वो दोनों बॉक्स में 4 होंगे, तो 2 × 2 करके वो 4 भी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। और जो थर्ड वाली हमारे पास आ रही है ना वैल्यूज, हम्म। उनमें से हमने सिर्फ एक ही बॉक्स उठाया है। तो क्यों एक बॉक्स उठाया है, तो जो एक बॉक्स के अंदर यूनिट्स है ना, हर बॉक्स के अंदर क्योंकि एक यूनिट है, तो एक बॉक्स उठाया है, तो उसी के एक यूनिट उसके साथ मल्टीप्लाई होके कैलकुलेशन में कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो मैम उसके तीनों बॉक्स क्यों नहीं उठाए लास्ट वाले के, थर्ड वाला जो था? सर क्योंकि बॉक्स साइज 4 रखना था ना, क्योंकि ट्रक साइज 4 है, ऊपर क्योंकि उन्होंने सर पहले जो स्पेस नहीं है ना लाइन ट्रक बताई हुई में। ना। जी। हाँ। स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है उसमें। जी। ठीक ठीक। ओके। स्पेस कैसे नहीं है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया सर। तलहा आप कुछ ऐड करेंगे? सॉरी आई स्टेप्ड अवे, मैं अभी दोबारा से ज्वाइन किया। मैम ये ऊपर करें थोड़ा सा, एक लाइन ऐड की हुई है ऊपर, ये वाली स्पेस लाइन, यू आर आल्सो स्पेस गिवन इंटीजर, ये वाली लाइन पढ़ें तो आपको क्लियर होगा। नहीं, ये वाली, यू आर आल्सो गिवन एन इंटीजर ट्रक साइज। हम्म ओके, ये वाली, ये मैक्सिमम नंबर बॉक्स। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, टाइम हमारा ओवर हो चुका है। आई थिंक दूसरा सेशन अब स्टार्ट होने वाला है, तो वी कैन टेक दिस इधर ऑफलाइन, या इसको कल मैम आप इसको प्रेजेंट कर दें शाम कल। को, यानी हमारी शाम को हाँ, हमारी शाम की भाई, हमारी शाम 8 बजे। ठीक है भाई, 8 बजे तक मैंने घर वापस आना है। ठीक है, आई एम सो एक्साइटेड कि हम ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर तलहा। की। कुछ नो लोग प्रॉब्लम। कुछ आप लोग जितना टाइम अच्छा मेरा यूटिलाइज करा रही है ना, यू आर ब्लेसिंग
all of you, you are a blessing. Thank you so much. I Yes. really appreciate your effort और support दोनों. Thank you. जज़ाकल्लाह मेहमान एवरीवन। तो अभी सेशन को रैप अप कर देते हैं। मॉडरेटर हमारा फिलहाल तो आई थिंक कोई है नहीं। अच्छा सॉरी, आप मॉडरेटर है ना, आप यस रिकॉर्डिंग कर रही है, तो इसको रैप अप कर देते सेशन को। जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं, डू वट एवर यू कैन, मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस सेशन, ठीक है। और इंशाल्लाह टाइमर के साथ कोशिश करेंगे कि हम अपने टाइम को रिड्यूस करें। 21 मिनट लगे एवरेज हमें इजी को सॉल्व करने में। वी नीड टू ब्रिंग इट डाउन इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो कुछ दिन रह गए, इसके बाद हमारा 6 AM वाला सेशन दोबारा रिज्यूम होगा, तो प्लीज ज्वाइन देयर एज वेल। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।